चलो यार ध्यान दो। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज देखने जा रहा है मैथ। बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, इसमें हम साइंस देख लिए थे। साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव A to Z देख लिए थे। आज देखने जा रहा है मैथ और सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, सब्जेक्टिव अभी नहीं देखे हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया वो देख रहे हैं। और देखो कितना क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कुल 138। कितना रहेगा? बंद रहा, यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन कुल कितना रहेगा रे? 138 रहेगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। बनाना कितना है? 50। कितना बनाना है? 50। और 30 गो रहेगा लघु तरीय, यानी 2 नंबर वाला रहेगा। बनाना कितना है? 15। और 8 रहेगा 5 नंबर वाला दीर्घतरीय। बनाना कितना है? 4 बनाना है। आराम से जो तुम लोग के इजी लगे कि आसानी से हम लटकना ना, आसानी से लिखना शुरू करें तो शुरू से अंत तक लिख दे। पॉजिटिव हो या 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो, जो हल्का लगे वो बनाना है। ठीक है ना? और नंबर देख के जो जो नंबर हम बना रहे हैं वो नंबर देना है। इन्हें कि बना रहे हैं 5 तो देना है, 2 नंबर देना है। ले का समझ गया ना? और कुल 100 मार्क का रहेगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया उसके वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सारा चीज हो गया है। आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव में फटाफट देखेंगे कि रिवीजन तुम लोग को फटाफट हो जाए। इससे पहले जो जो कर लिए वो देख लेना। तुम लोग को हम 12 बोलते हैं कि अभी क्या पढ़ना है, तो 12 बोलते हैं। अभी हम तुम लोग को जो VVI ऑब्जेक्टिव जो करवैले हैं, हर सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव जो करवैले हैं। टाइम बहुत कम है, अभी जितना रिवीजन करेगा उतना फायदा होगा। परीक्षा के समय में जो होगा उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। परीक्षा में जाएगा ना पूरा धुआं धुआं कर देगा। ठीक है, तो VVI ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, हिंदी व्याकरण का भी हो या संस्कृत व्याकरण का भी हो, या मैथ हो या साइंस हो। ठीक है, या तुम्हारा सोशल साइंस हो, या तुम्हारा हिंदी हो या संस्कृत हो, सभी का VVI ऑब्जेक्टिव करवाए हुए हैं और काफी कम वीडियो में है। ठीक है ना? 1-2 वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी तरह जो है सबका करवैले हैं। मैथ का ज़्यादा वीडियो मिलेगा, मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव का। और सबका सब्जेक्टिव भी कर ले रहे हैं, चाहे मैथ का हो, इसका भी सब्जेक्टिव है। संस्कृत का भी सब्जेक्टिव, साइंस का भी सब्जेक्टिव है। उसके बाद सोशल साइंस का भी सब्जेक्टिव करवैले, चैप्टर बाय चैप्टर करवैले हैं। हिंदी का भी है, संस्कृत का भी है, सभी का चैप्टर बाय चैप्टर करवाए हुए हैं, बोले हुए हैं। अभी तुम लोग को सब्जेक्टिव ज्यादा देखना है। ऑब्जेक्टिव तो लगभग हो ही जाएगा बहुत कम दिन में। ऑब्जेक्टिव चाहेगा तो सब एक के दिन में रिवीजन कर सकता है। हर सब्जेक्ट का इतना भी सब्जेक्ट चाहेगा दिन में रिवीजन ना होगा ऑब्जेक्टिव रे। ऑब्जेक्टिव तो आराम से रिवीजन हो जाएगा, वीडियो देख लेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम रहेगा। जैसे सब्जेक्टिव अभी जो है पर डे तुम लोग 2-3 वीडियो का पर डे देखो। देखते 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 तो अपने याद हो जाएगा। ठीक है ना? सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दो अभी। ठीक है ना? सब्जेक्टिव से क्या होगा? सब्जेक्टिव से अपने ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ना होगा। ये सब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बहुत बार कर लिया लेला, अब ये ऑब्जेक्टिव भी करेगा। ऑब्जेक्टिव को कहीं रिवीजन करना, सप्ताह में 1 दिन रिवीजन कर लेना है। बाकी बात सब्जेक्टिव में लगा रहो, सब्जेक्टिव में लगा रहना है। बाकी बात तुम लोग को और जो कमजोर लगता है, ग्राफ व्राफ या रचना उचना जो भी कमजोर लगता है उसको करते रहो। जो भी प्रॉब्लम है मैथ उसमें फार्मूला वगैरह वो सब करते रहो। जो तुम लोग को कमजोर लगता है वो करते रहना। ठीक है ना? संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिए वो दिमाग पर जितना ज्यादा वीडियो ना है, 4-5 वीडियो मेरा संस्कृत व्याकरण का है, और दिमाग पर फटाक से ना होना चाहिए। ठीक है ना? तब तुम लोग को याद होगा। चलो तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन देखना है तो हमको जाना पड़ेगा फास्ट में। और कैसे बनाना है वो हम बताते हैं। वही नहीं कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो पूरा हम सजा के लिखेंगे, गोल गोल लोग लिखेंगे, सजा उजा के लिखेंगे। ऐसे तो लोग गोल गोल तो लिख पाता है नहीं, लिखेगा एकदम शमशान घाट की तरह। चलो यहाँ जान दो। इसमें ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, फटाफट सोल्व करना है। क्या करना है? फटाफट इसको सोल्व करते जाना है। ठीक है ना? वहीं पर सोल्व करके लेना है, जो आंसर आएगा लग लेना है। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले 100 क्वेश्चन को एक नजर में देख लेना है कि फटाक से पढ़ते साथ कौन बन रहा है, कोई फार्मूला उर्मूला या कहीं पर जो पढ़ते साथ जो बन रहा है उसको टिक लगा देना है। और 50 को पहले पूरा लेना है। ठीक है? पूरी जगह उसको बनाना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि बनाते जा रहा है पछाड़ते जा रहा है पछाड़ते जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? 1 से 100 क्वेश्चन तक फटाक से एक नजर में देखना है। हाँ, जैसे पढ़ेंगे फटाक से ना, ये वाला जैसे पढ़ेगा नहीं देखेगा, कहेगा ये बन गया, नहीं बोलेगा। इसको घेर देंगे, कहेंगे एगो बन गया। इसको थोड़ा बनाएगा तब बनेगा, लेकिन जिसको ये पता है वो भी फटाक से बना लेगा। तो इसको अभी छोड़ देना है। फिर इसी प्रकार जैसे पढ़ेगा बन गया एक, उसी प्रकार आगे जाकर जैसे इसी प्रकार को क्वेश्चन अगर पढ़ा बन गया तो उसको लिख देंगे 2। इसी प्रकार कितना पुराना है? 50। कितना पुराना है? 50 अगर नहीं पुरेगा तो फिर क्या करना है? फिर इसे बनाना है। इसे नहीं बनेगा, इसे बन जाएगा। ये सवाल देखो हम बता रहे हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो 41 का 41, 41 का 41 और दशमलव बल्ली एक, दशमलव बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो डबल जीरो डबल। इधर कितना है? कुछ ना है तो एक,
कुछ इधर पर को अंक ना है ना, तो एक घटाएंगे, कुछ ना है तो दशमलव के इधर पर कुछ ना है तो एक घटाएंगे, क्या है 41/99। लेकिन ये भूल जाएगा। इसको बनाने का जो कभी कभी दो नंबरिया भी आता है, दो नंबरिया कैसे बनाएंगे ये देख। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना x बराबर कितना जो दिया है वो मान लो x बराबर क्या मान लो, और ये हो गया रैकलिंग। ये क्या हो गया रैकलिंग हो गया, रैकलिंग वाला है, ये कौन है रैकलिंग नहीं रहेगा तो आंसर होता है 41/100, 41/100, लेकिन रैकलिंग है। अब क्या करेंगे, हमेशा एक ही मेरा टारगेट रहेगा कि दशमलव को रैकलिंग के डायरेक्ट पार करना, दशमलव को रैकलिंग को डायरेक्ट, दशमलव के वो पहले देखो रैकलिंग के पहले को दशमलव होना चाहिए। अब रैकलिंग के बाद दशमलव को ले जाएंगे तो क्या कितना गुना करेंगे, 2 अंक ले जा रहे हैं तो 2 अंक से गुना, यानी 100x कितना हो जाएगा, तो 100x यानी लिखेंगे 100 से गुना करने पर लिख देना है तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 0.4 घर चल जाएगा, सॉरी हो जाएगा 041 पॉइंट यहाँ आएगा। अब बता रैकलिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिपीट करना, रिपीट रिपीट जितना बार रिपीट कर सकते हैं ना। 41 को फिर नहीं लिख सकते रिपीट करके, लिख सकते हैं, तो 41 को हम फिर रिपीट करके लिख सकते हैं ना। तो 41 को हम जो है फिर रिपीट करके लिख रहे हैं, तो 100x बराबर मेरा हो गया इतना, और इसको जितना बार लिखना है लिखते जाओ। अब इसको समीकरण 2 बोलेंगे, इसको समीकरण 1 बोलेंगे, समीकरण 2 में से घटा देना है, तो 100x में से एगो x गया 99x, और 41 देखो दशमलव बार 41 दशमलव बार 41 चल गया, तो क्या 0 दशमलव के दशमलव 41 में 0 गया, 41 से बचेगा, 41 में बचेगा, कितना बचेगा 41, तो x बराबर कितना हो गया 41/99। तो कभी कोई 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह बनाना है, समझ गया ना। 2 नंबर में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डायरेक्ट मार के निकल जाना है, जिसका जो मानना काम करेगा तो छपटाते रहना वहां पर। आगे देखना है कौन होगा, चलो आगे देखते हैं क्या बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें सोचना है आगे पढ़ना है। अपरिमेय कभी कभी यहाँ नहीं भी दे देता है, क्या देता है नहीं, इस सब पर ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अपरिमेय संख्या है तो 9 के 3 परिमेय, 16 के 4 परिमेय, 8 के 2√2 कुछ ना 2√2 रूटम में रह गया तो हो गया अपरिमेय, क्या हो गया 25 के 5 तो परिमेय, तो क्या होगा बी, क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो क्या है, फटाफट इस बनाते जाना। हम तुम लोग को बता रहे हैं कि वहां परीक्षा में लटकना ना है, इसलिए तुम लोग को बता रहे हैं, और रिवीजन भी हो जाए, ताकि तुम लोग गला जाता है घर में छापू के चल आता है खाली, करना तो कुछ है ना जिंदगी में। क्या है देखो, बोल रहा है कि बहुपद इतना का शून्यक क्या है, इतना का शून्यक यानी x का मान, शून्यक यानी तो सिंपल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 21, 6x बराबर कितना हो जाएगा 21/6, 3 से काट दो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7/2 ए नंबर क्या हो जाएगा। तो शून्यक बोले, मूल बोले, हल बोले, यानी x का मान। अगला बोल रहा है बहुपद इतना का घात क्या होगा, तुम लोग भी यही सोल्व करते जाना है, ठीक है ना। तो पहले मुझे सोल्व करते चल जाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहा है, ऑब्जेक्टिव में रंगना है खाली, कुछ ही करना है रंगना है, समझ गया ना। इतना का घात क्या है, इतना का घात क्या है, घात यानी मैक्सिमम पावर कितना है घात यानी पावर यानी मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो घात कितना हो जाएगा 2। तो घात अब बताओ, इसको पढ़ेगा तो नहीं लिख देगा, जैसे इस सबको पढ़ेगा तो ऐसे बता देगा हाँ ये बन जाएगा, ऐसे नहीं लिखते चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जाएगा मैक्सिमम पावर कितना 2, कितना हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 3 रहता तो घात होता 3, क्या होता 3। अगर रैखिक बहुपद रहता, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, अरे 1 होता है जरा, रैखिक बहुपद यानी एगो x, तो घात कितना होगा 1, द्विघात बहुपद का घात मैक्सिमम 2, त्रिघात बहुपद का घात कितना 3। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण है। अब देखो इसको थोड़ा सा मतलब पढ़ेगा तो थोड़ा नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा। सोचो यहाँ रूट में खत्म हो गया, हम जानते हैं कि रूट के अंदर चर हो तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। अगर चर पर पावर माइनस में हो तभी द्विघात समीकरण नहीं होता है। अगर चर निचुआ में हो, बट्टा में हो, तभी द्विघात समीकरण, तो बट्टा में रहेगा ना होगा, घट्टा में रहेगा ना होगा, रूट में रहेगा ना होगा। रूट में है खत्म हो गया, रूट में है खत्म हो गया। यहाँ देखो पावर कितना आएगा 3, कितना आएगा इधर 3 एको है तो 3 मरेगा ही नहीं मरेगा, तो त्रिघात हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी सोल्व नहीं करना, इसी तरह दिमाग लगाना, सोल्व करेगा पागल है कि मर जाएगा ऐसे। चलो यार दो इसको सोल्व कर, यहाँ पावर कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन कहीं 2 है तो कटेगा नहीं, तो 2 बच गया पावर, यानी सही हो जाएगा, क्या जाएगा सही। लेकिन इसमें देखो 3 पावर डायरेक्ट आएगा ना, इधर कहीं 3 है मारने वाला उसको नहीं, त्रिघात में हो जाएगा तो क्या आएगा सी, क्या जाएगा। तो बनाने को हार्ड था, फिर दिमाग लगाना है, ठीक है ना, जो तुम लोग के पास है ना हर। चलो यहाँ ध्यान दो
अगला बोल रहा है कि m तथा n अभाज्य संख्या है, तो इसका महत्तम सार्थक क्या होगा। अब दिमाग का काम नहीं कर रहा, छोड़ के निकल जाए, क्योंकि 50 100 को दो ले बनाना कितना है 50 से गो। तुम लोग को तो यही अच्छा है, बात है कि नंबर उठाने का अच्छा है। पहले स्तर तो रहता नहीं, तो ऑब्जेक्टिव तो पहले रहबे नहीं करता था, एक आध दो ऑब्जेक्टिव रह गया वो नहीं रहता था। अब तुम लोग को हर चीज डबल है, हर चीज डबल है, जितना लूटना है लूट ले, इसलिए अभी आराम अच्छा नंबर लाता है, ले पढ़ता है तब। अब तुम लोग बल के थोड़ा सा बनोगे, अभी जो पढ़ रहे हो वो अच्छा नंबर लाएगा। बोल रहा है कि एम एन अभाज्य है, एम एन क्या है, तो इसका बोल रहा है महत्तम सामर्थ्य। तो महत्तम सामर्थ्य किसे कहते हैं, महत्तम सामर्थ्य उससे बोलते हैं दोनों में कॉमन हो। अरे कॉमन रहता है तो लोग सुनते हैं, पता भूल गया तुम लोग। महत्तम सामर्थ्य में क्या है, एम क्यू, और क्या है यहाँ पर एन स्क्वायर, तो क्या है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं हम 2 गुना 3, फिर लिख देते हैं क्या 5 गुना 2। तो महत्तम सामर्थ्य क्या कॉमन होता है, क्या होता है कॉमन वाला होता है ना। तो कॉमन इसमें क्या होगा, इसमें पावर 3 है, क्या है, तो इसको पावर 3 को मिल सकते हैं एम स्क्वायर गुना एम लिख सकते हैं। देखो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कॉमन हो गया, और यहाँ भी एन स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, क्या होगा एम स्क्वायर एन, कहाँ पर है सी नंबर, क्या हो गया सी नंबर। चलो आगे देखते हैं। यदि ए 18 का लघुत्तम मतलब 36 है, तो ए और 18 का मतलब 72 है, तो ए क्या होगा। तो मुझे आगे कहता है कि मोसो क्या जानता है, मोसो इंटू लोसो बराबर पहली गुना दूसरी। तो पहली कितना ए, दूसरी कितना 18, यही है ना। तो ए गुना 18, अब मोसो कितना है, ए और 18 का मोसो 2 कितना है, यहाँ लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे, और लोसो कितना है 36, कितना है 36 बराबर ए गुना 18, 18 इधर आएगा, 18 दूनी 36, दो दूनी 4, ए बराबर कितना आ गया। अब ये सब क्वेश्चन छोड़ना थोड़े, सब आराम से बन जाएगा, पता है ना। चलो अगला देखते हैं। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, दोनों सेम टू सेम ना है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। किसका अंतर है, प्लस माइनस प्लस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 4 माइनस बी स्क्वायर रूट के स्क्वायर यानी 3 यानी 1। तो एक क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय ना है, परिमेय संख्या हो जाएगा। अरे ना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, होता है पहला। चलो आगे रखते हैं। और अगला क्या है, देखो द्विघात व ऊपर के शून्यक क्या है, क्या शून्यक देखना है। शून्यक, शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक मतलब होता है कि x का वैसा मान, x का वैसा बराबर, यहाँ कुछ नहीं ना लड्डू, कितना है लड्डू। तो शून्यक मतलब होता है कि x का वैसा मान जिसको यहाँ पर रखने पर, यहाँ पर x का स्थान पर रखने पर बराबर के जो पार है वो आ जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या जीरो है, तो जीरो आ जाता है, किसको रखने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, यही है ना। देखते हैं क्या था, पहले इसको बड़ा करते हैं। चलो यार लो, क्या था बताओ, एक्स से बराबर था, इसको मारो ना, मुर्गिया घुसा दे, मुर्गिया से तो चबला के मर जाएगा। देखो एक्स से बराबर है, दिमाग वो ना आएगा, गलत से गलत तो क्या बोलती है, बराबर सूर्य में हो जाएगा बराबर, मारेंगे ना मुर्गी ला देंगे बोल के, बराबर है किधर, अब तुम लोग कितना बराबर है हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर कुछ नहीं तो जीरो दे, क्या दे। अब देखना किसका मान रखने पर इसमें आ रहा है जीरो, देख लेना चेक करके, ऐसा सोल्व भी कर सकता है, सोल्व करने भी 3 विधि है, तो देखना किसका मान रखा है। अगर यहाँ पर रखते हैं, देख लेते हैं 5 के मान रखेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पर 4 के मान रखेंगे 416 और 5 21। -4 -5 लेंगे तो थोड़े हो 416, और यहाँ पर बचे 25, 16 और 25 5, 16 में 5 से कितना हो जाएगा 11, ये अभी ना हो रहा है। -5 लेंगे तो पहले ये वाला लिख देख, -4 लिख देख, -4 ले ले, -4 16, 16 4 20,
लेकिन ये माइनस से हो रहा ही ना होगा। यहाँ पर देखो ले रहा है 5, कितना ले रहा है 25, 25 और में फिर 5 जुट जाएगा कितना 30, कितना जाएगा निकला होगा। तो 50 यहाँ लो -5 रहे कितना आएगा 25 हो जाएगा। और फिर x यहाँ पर -5 रखेंगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा। तो 20 में से 20 गया 0 हो गया ना। अभी लग के देख 4 ले 4 चौक 16 और फिर यहाँ 4 ले चलो 4 20, 20 से 20 गया 0, यानी ये सेट खा रहा है सी नंबर। कौन खा रहा है सी नंबर खा रहा है, सी नंबर मार देंगे। ऐसे इसका हल करने भी 3 विधि है, गुणनखंड विधि है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि है, तो सुतरबा वाला है ना। लेकिन इसी तरह इजी रहेगा, ऑब्जेक्टिव बना रहा है ना। तीनों उठाए देख लेना है कि 5 रखे तो सेट खा गया, फिर 4 रखे तो सेट खा गया। चलो अगला देखते हैं। यदि हमको द्विघात बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो बोरा अल्फा प्लस बीटा, यानी कहते माइनस बी बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बीटा है। तो बी यानी 5 और माइनस के माइनस ए यानी 2 माइनस 5 बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर नहीं पूछा है, पूछता तो बोलते सी बीटा है, यानी -12 बट्टा यहाँ कुछ हो, यहाँ कितना है 2, कितना है तो 6 -6 हो जाता, लेकिन पूछा रहा है। चलो आगे देखते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का शून्य है तो 1/अल्फा 1/बीटा बीटा, यही पूछ रहा है। तो अल्फा बीटा लघुत्तम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा से अल्फा गया तो क्या बचा बीटा, बीटा से बीटा गया तो क्या बचा। ये तो तुम लोग को बहुत बार करवा चुके हैं और ये बहुत बार आ चुका है। अब क्या होगा देखो यहाँ पर, अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, यानी -4 और a कुछ होना है तो 1 क्या हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निचुआ में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c बटा a, यानी 1 बटा, यानी 1 क्या होगा। यहाँ पर हो गया -4, यहाँ हो गया 1, इसका मान हो गया -4, इसका हो गया 1, यानी -4 आ गया। क्या आ गया -4, कहाँ पर -4 है सी नंबर है, बन जाएगा। इस समय दम थोड़े बहुत बार तुम लोग करवा चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। चलो अगला देखो क्या, अगला बोल रहा है कि इतना के मूलों का योग और गुणनफल हो तो के का मान बताओ। बोला मूल के योग और गुणनफल क्या है सेम, क्या है सेम है। तो बोल रहा है क्या तो बोल रहा है कि के का मान बताओ, के का क्या बोल रहा है यहाँ समझ, जो बोल रहा है वो करना। बोल रहा है मूलों का योग, मूलों का यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बीटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए मर गया न मर गया, तो क्या बचा इधर -b, क्या बचा -b का मान कितना है 6, यही है ना। और c का मान कितना है -b बटा ए, गुणनफल समान हो तो के का मान बताना है, के मान बताना है। और सी यहाँ पर ध्यान दो, सी पूरे हो जाएगा, के यहाँ नो खरीद नहीं लेना है, ये सी क्या होगा पूरे, क्योंकि यहाँ एक्स में गुना है तो ए, यहाँ पर गुना है तो बी, लेकिन यहाँ एक्स थोड़े है, सी क्या होगा पूरे, क्या हो जाएगा नो के, क्या हो जाएगा। अब के बराबर क्या हो जल्दी बता दे, तो -6 बटा 9 काट दे कितना होगा -2 बटा 3, तो -2 बटा 3 कहाँ पर है बी नंबर, कहाँ पर है बी नंबर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इतना और इतना के मूल हो तो ए बी बताना है, ए बी बोला x बराबर 1 जो है ना दोनों समीकरण इसका भी और इसका भी मूल है। मूल मतलब क्या होगा कि x के यहाँ पर इसको रखेंगे तो बराबर में जो है वो आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो बोला ए बी का मान बता, ए बी का यानी यहाँ से यहाँ पर रख, यहाँ रखेंगे 1 तो 1 होगा, यहाँ रखेंगे 1 तो 1 होगा, अरे 1 रख रहा है बना 1 होगा, प्लस ए बराबर कितना 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 1 2 और 2 को उधर पार करेंगे तो -2, ए का मान कितना आ गया -2। चलो यहाँ रखते हैं किसका मान ए का मान, एक्स का मान रखते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 गुना बी करेंगे बी ए होगा, यहाँ पर रखेंगे तो 1 हो जाएगा और एक्स का मान 1 रखेंगे ना, 1 गुना बी क्या होगा बी ए हो जाएगा +3 +3 बराबर कितना, तो कितना हो जाएगा 2b +3 बराबर 0, तो 2b बराबर -3, तो b बराबर -3 बटा 2, क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है दोनों गुना कर दो, ए बी क्या कर रहा है a गुना b करो, तो जैसे a गुना b करेंगे तो यहाँ पर अगर b में a से गुना करो, यानी कितना गुना करें -2 से गुना करें तो 2 2 खत्म 3 दूनी 6, अच्छा 2 दूनी खत्म 2 2 खत्म और माइनस माइनस प्लस यानी 3, क्या होगा 3 कहाँ पर है ये बी नंबर में है, समझ आ रहा है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखो क्या है। अगला बोल रहा है कि इतना इतना का y का मान, बोल रहा है कि सब बराबर है, क्या है
तो बोल रहा है इसमें y का मान बताना, y का मान। अब देखो यहाँ देखो आधार समान है, आधार तो पावर भी क्या होगा समान, आधार समान है ना, पावर भी क्या होगा समान, क्या होगा यानी यहाँ ध्यान देना है, यानी x प्लस वाई यहाँ है ना, x प्लस वाई बराबर भी होगा 3/2 और x माइनस वाई बराबर भी होगा 3/2। तो चूंकि पावर समान तो आधार भी आधार समान तो पावर भी समान ना हो जाएगा। अब इसको हल करें, लुप्ति करें, मेरी जानता है, खत्म हो गया। x 2x जो नहीं जानता है कितना जाएगा, इसका जाएगा 2, क्या आ जाएगा नीचे दूर लो तो दिए ना हमारे, और 3 3 कितना हो जाएगा 6, काट दे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर 2x बराबर हो गया 3, तो x बराबर 3/2। क्या पूछ रहा है, तो y का मान क्या पूछ रहा है, x का मान 3/2 निकल गया। अब x का मान यहाँ रखो या यहाँ रखो, y का मान निकल जाएगा, किसमें रख जल्दी बता दे। चलो हम इसमें रखते हैं, x का मान इसमें रखते हैं, कहाँ रखते हैं, जैसे यहाँ 3/2 रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ 3/2 रखेंगे, यहाँ पर 3/2 घट जाएगा, तो y बराबर लड्डू, y बराबर ना होगा रे, x बराबर जैसे यहाँ 3/2 रखेंगे तो उधर घट जाएगा, तो y बराबर क्या होगा लड्डू, क्या हो जाएगा। देखते हैं लड्डू कहाँ पर है, खोज, लड्डू कहीं है, कहाँ है लड्डू, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में लड्डू है, तो लड्डू को मार देना है। चलो तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है ये तो इजी है, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो कोस थीटा का कोस थीटा और कोसेक थीटा को उल्टा क्या था 1/sin थीटा होता है, किसी का उल्टा लिख दिया तो क्या हो गया कोस थीटा बटा sin थीटा ना हो गया, कोस थीटा बटा बराबर कोस थीटा ना होता है, अरे कोस थीटा बटा sin थीटा बराबर कोस थीटा ऊपर sin थीटा नीचे तो बराबर क्या होगा कोस थीटा, और यही sin ऊपर रहता और कोस नीचे रहता तो tan थीटा, तो सब ग्राफ बन जाना चाहिए, समझा, ना बनेगा तो पढ़ना ना छोड़ दे। और अब यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, शून्य क्या हो एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, यानी एक शून्य का अल्फा है दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, 1/, और व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एगो अल्फा है तो 1/अल्फा। अब बोल रहा है क्या बीटा मानेंगे सही बात है, लेकिन उल्टा बोल रहा है ना, तो एगो मान लिया अल्फा तो बीटा आ जाएगा 1/अल्फा, 1/अल्फा। तो व्युत्क्रम हो तो बी का मान बताना है, बी का मान बताना है, बी के मान। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा क्या हो गया अल्फा, तो ये मेरा क्या हो गया बीटा, यही हो गया ना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या था सी बीटा है, क्या होता है, तो सी यानी -b और ए यानी यहाँ कुछ ना गुना है तो एक हो गया, अल्फा तो अल्फे है लेकिन बीटा क्या है 1/अल्फा, नहीं बोल पाता है, बराबर -b बटा एक तो हटाओ, एक को काम ना एक भाग में काम है तो इसको हटाओ, ठीक है ना, खाली -b रखो, क्या रखो -b, अल्फा अल्फा क्या हुआ खत्म, तो -b बराबर क्या हुआ, तो -b बराबर 1, तो लेकिन b का मान निकालना है ना, दोनों तरफ माइनस से गुना करो तो b बराबर -1, b बराबर -1 कहाँ पर हो जाएगा सी नंबर होगा, अरे समझा पहला, समझा रहे, चलो देखते हैं, यदि समीकरण इतना के मूल समान हो, मूल क्या हो समान है, तो प्रत्येक मूल का मान क्या है, बोल रहा है मूल समान है, क्या है, हम जानते हैं जब मूल समान होता है, मूल समान होता है तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 0 ना होता है, डी बराबर क्या होता है 0 होता है, और मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर होता है -b प्लस -√d बटा 2 है, क्या है 2 है। अब बताइए हो गया 0 और डी का मान ना हो गया 0, मूल समान यानी डी का मान, मूल समान यानी डी के मान 0, जैसे ये 0 होगा इसके कोई इतना दूर को वैल्यू है, अब ये तो खत्म हो गया, तो क्या आया -b बटा 2 है, खोले -b बटा 2 है, कहाँ है कहाँ पर है बी नंबर, कहाँ पर है बी नंबर -b बटा 2 है, कितना इजी है देखा। और जब मूल समान होता है यानी डी बराबर 0 होता है तो क्या होता है मूल समान क्या होता है, और बताना है कि मूल के जो मान होता है वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, क्या होता है, ठीक है, लेकिन डी जब बड़ा होता है 0 से, डी बड़ा होता है 0 से, तो मूल की प्रकृति क्या होता है तो वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान, लेकिन डी के मान जब छोटा होता है 0 से यानी माइनस में आएगा, और डी के मान 0 छोटा कब होगा जब माइनस में आएगा, तो डी के मान जब छोटा रहेगा 0 से तो क्या होगा, तो अवास्तविक यानी काल्पनिक तथा असमान, काल्पनिक तथा असमान यानी उसको हल नहीं करता, हल करते हैं उसको नहीं हल करते हैं। चलो अगला देखो क्या है, अगला बोल रहा है क्या
अब देखो यहाँ पर अभी जितना भी देख रहा है थोड़ा हल करने वाला मिल रहा है, इसको थोड़ा भी अगर हम इग्नोर करके चलेंगे अब देखेंगे हम 100 तो फटाफट पहुंच जाएंगे, कौन फटाफट बन गया है, ठीक है, देखे बन गया, देखे और बन गया, उसका भी बहुत तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो उसको उसको टिक करते जाना है, ठीक है। जिसमें थोड़ा हल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है उसको छोड़ देना है पहले नजर में, ठीक है ना। हाँ 50 नहीं पूरेगा तो फिर पुराना है, ठीक है ना, तो फिर इसी टाइम लटक के छोड़ देना, गलती भी हो सकता है। बोलो निम्नलिखित बोल रहा है क्या, इतना के बराबर 5 के मूल निम्नलिखित कौन है, ये सब कैसे बनाएंगे, और ये टीम ना है तो रख के देखेंगे जो मान सेटिस्फाइड कर गया वो क्या है, सही है। ये सब कैसे हल थोड़े करेंगे, चारों में सब समय रख के देखेंगे कौन सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ रखते हैं पहले लेते हैं बराबर 2, क्या लेते हैं तो 2 और 2 कितना होगा, आज 2 में से 2 जाए कितना जाएगा 0, तो 4 गुना 0 कहीं 5 होगा, ये खत्म हो गया, क्या हो गया। अगर हम 4 लेते हैं 4 2 कितना होगा 6, 4 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 2 हो जाएगा, और 6 गुना 2 करेंगे 5 होगा, नहीं होगा। चलो अगर 3 लेते हैं 3 और 2 कितना होगा 5, और 3 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 5 में से 5 गुना 1 करेंगे कितना होगा, खा गया बी नंबर सर ना हुआ। अगर हम लेंगे क्या 3, क्या लेंगे तो 3 लिया, 3 2 और 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, कितना होगा 1 हुआ, तो 5 हो गया। अब इसको लेके देखो खाता सेट, अब यहाँ लेते हैं -3, क्या लेते हैं -3 में से 2 गया -1, और यहाँ लेते हैं -3 और -2 -5, ये भी 5 आ गया, दोनों से खा गया ना, तो बी नंबर हल करना है, जहाँ 2 खा जाएगा सेट उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव में से हल नहीं करना, हल करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px, यदि किसी द्विघात बहुपद px इतना के शून्य छो क्या है 6 और -2 है, तो b और c के मान क्रमशः है ये शून्य दे ले, शून्य कितना देगा 6 यानी हो गया अल्फा, अरे कौन चीज है -2 यानी हो गया बीटा ना, हो गया रे। तो b और c के मान बताना है, b का मान और c के मान दोनों बताना है, b का मान और c के मान दोनों बताना है। अब देखो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a, अब अल्फा कितना है 6, बीटा कितना है 2, 6 2 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, अरे 6 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 8, में बोल देना -2 है, क्या -2 है, और यहाँ b तो पता ना है तो छोड़ दो, लेकिन a पता है कितना है, कुछ ना है तो 1 है, कुछ ना गुना है तो 1 नीचे लिखते हैं नहीं, तो b बराबर कितना हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस इधर लाएंगे ना, दोनों तरफ माइनस गुना करेंगे ना, तो b बराबर -4, b बराबर, और देखो ये तो b बराबर पहले पूछा, पहले क्या पूछ रहा है b, पहले क्या पूछ रहा है b, तो b पहले लिखाएगा तो -4 इसमें है ना, हटाओ -4 इसमें है ना, हटाओ। अब सिंपल बात है e होगा या e होगा, यही तो ना होगा ना। हाँ अब देखते हैं, अब निकालना पड़ेगा c के मान, क्या निकालना पड़ेगा तो c किस में आएगा तो अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा इंटू बीटा। अब इसको बनाना है, इसको एक नया पहले छोड़ देना है, पहले बोल दिए पहले जो फ्रांस में बना उसको ले जाना है, फिर बनाएगा तो 50 से ज्यादा बन जाएगा, लेकिन जो पहले एक नया में देख लेना है, पूरा क्वेश्चन में देख लेना है कौन बनते जा रहा है, लिखते जाना नंबर, एक गो बन गया, 2 गो बन गया, 3 गो बन गया, 4 गो बन गया, लिखते जाना है। सी बटा है क्या होगा सी बटा ए, अब अल्फा इंटू बीटा यानी 6 दूनी -12, और सी का सी ए के मान कितना है 1 है, ए के मान कितना है कुछ ना, तो क्या है ना, लिखते हैं क्या तो सी बराबर -12, सी बराबर यानी कौन हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा हार्ड थोड़े, हार्ड में कुछ ना है। अगर देखो 20 नंबर निम्नलिखित में कौन लैखिक बहुपद है, इसको फटाक से कर लेना है। लैखिक बहुपद बोले तो खाली x का मान 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए x ना, यानी चर x y z कुछ भी हो, चर के मान 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए यहाँ पर चर के मान 1 है ना, लेला कहाँ पावर जा रहा है, ये तो हमें कहता है यही हो जाएगा। अब बोलेगा रूट में है तो रूट में चर थोड़े संख्या है, संख्या रूट में इसको फल थोड़े पड़ता है, तो यही ए नंबर क्या हो गया। बाकी बार x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, द्विघात समीकरण यहाँ पर नीचे है तो होबे नहीं करेगा, चार नीचे है ना होगा, यहाँ पर एक भी चार नीचे है तो ये भी ना होगा, तो क्या हो गया ए नंबर हो गया, तो जैसे सर बन गया है। चलो अगला देखते हैं क्या है। अगला बोल रहा है क्या, बोल रहा है त्रिघात बहुपद का शून्य का, देखो ये देखा ना बन जाएगा, और ले लेना रहेगा जो बैलन रहेगा जिसका नहीं बनेगा। बोल रहा डायरेक्ट बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद का शून्य है, तो त्रिघात का 3, त्रिघात का 3, तो मार दो यहाँ 3, क्या हो गया 3 बन गया। अब इसका बोल रहा शून्य का योग, तो देखिए इसको छोड़ना है या इन्हें के में छोड़ देते हैं, पहले इसको छोड़ना है, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बीटा, लेकिन यहाँ त्रिघात बहुपद है, क्या है त्रिघात बहुपद होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसमें भी होता है माइनस बी बीटा है, क्या होता है माइनस बी बीटा ए, तो माइनस बी -3 है
अरे ए बी सी डी ना हो गया, तो बी कितना है -3 कितना है, तो माइनस और माइनस प्लस +3 और ए यहाँ कुछ ना गुना तो क्या है 1, यानी 3 हो जाएगा। 3 कहाँ है, सी नंबर में है, इसको छोड़ना है। ये तो जैसे जैसे मतलब थोड़ा सा भी एक दो शब्द लिखना पड़े बन जाए, उसको बना देना है, ठीक है ना। अगला पड़ा इसका विवेचक छोड़ना है, विवेचक को नहीं आता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस, लेकिन इन्हें मार देना है। फिर यहाँ देखना है उल्टा पुल्टा नहीं लिखा है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखा है, देखना है बी मेरा क्या है, यह है, तो चलो बी स्क्वायर मेरा ठीक है -4, ए मेरा क्या है बी है, इन्हें की खोई लगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मार देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर है, मार देना, हो जाएगा गलती। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बी क्या आएगा, और सी यहाँ पर क्या आएगा सी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4bc, बी स्क्वायर माइनस 4bc सी हो गया। इसको छोड़ना था एक मेयर में ना, इसको बनाइए देना था, क्योंकि ज्यादा बनाना है ना, आपने तुम लोग पढ़ेगा बार बार पढ़ते रहेगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये तो ऐसे बन जाएगा, जरा बनाना है तो उसको बड़ा करते चल जाना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर लास्ट में ढंगने काम रहेगा, समझ आ गया ना। चलो आगे देखते हैं क्या है, लंबू समझ आ रहा है, ओढ़ के बैठ गया खाली कंबल पर वो हाथ मोड़ के। चलो अल्लाह देखो क्या है, बोल रहा है क्या, इतना x माइनस वाई बराबर 2, तो घटा के ऐसे बन जाएगा, इसको भी छोड़ना है, इलुप्ति कलम विधि लगाएंगे ना बन जाएगा। इससे भी हल्का कुछ होता है क्या, इन्हें के छोड़ देंगे, कौन सी लिखा है x y हमें जानते हैं, नगा कला फुला देंगे, x माइनस वाई बराबर 2 हल भी नहीं करेगा तब भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, x माइनस वाई यानी x और y घटाओ 2 आना चाहिए, और x y को जोड़ो 10 आना चाहिए। तो देखो 4 में से 2 घटाया आ गया 2, लेकिन जोड़े तो 10 आया क्या ना, 6 में 4 घटाया 2 आ गया, और जोड़ेंगे 10 आएगा, बस हो गया, हलो नहीं किया बन गया, क्या बन गया, अरे बना रहे x y इस तरह कर देना है। अला देखो यदि इतना 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 समांतर श्रेणी में है तो प्लस बी का मान, समांतर श्रेणी में तुम्हें क्या होता है, समांतर श्रेणी में तभी होता है जब दो लगातार पदों का अंतर समान होता है, जब दो लगातार पदों का अंतर, यही सब बताते हैं कि तुम लोग जब ये सब बनाए रखेगा, वही क्वेश्चन में बोले सोल्यूशन कर, मॉडल पेपर सोल्यूशन के जितना सोल्यूशन कर ले रहेगा ना, उतना परीक्षा में तुम्हें हाथ फाथ चलेगा, क्योंकि वहां पर सोचना थोड़े पड़ेगा, और देखा ऐसे वही तो बनेले हवे करते फरासला बना देगा, और नहीं पढ़ने लगेगा बगल वाले टुकुर टुकुर देखते रहेगा, आएगा 2 चटाक देगा और होश में आ जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, तो समांतर श्रेणी में मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी मतलब है कि दो लगातार पदों का अंतर समान हो, यानी जितना इन दोनों का अंतर हो उतने ये दोनों का अंतर हो, यानी क्या हो जाएगा a-5, a माइनस किधर से घटाते हैं, दूसरा में पहला घटाते हैं ना, a-5 बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस बी, 11 माइनस बी, अब बी को इधर भेज दो क्या जाएगा प्लस बी, अरे वही लाना है, बी लाना है, बी को इधर भेजा प्लस, अब 5 को इधर बोलो तो कितना जाएगा 11 प्लस 5 बराबर कितना 16, आंसर हो गया प्लस बी बराबर कितना। अब इसको देख के तुम लोग को हार्ड लगता होगा, लेकिन एक बार पढ़ लेगा तो हार्ड लगेगा, बल्कि कैसे बन जाएगा, बन गया, कुछ टाइम लगा है। और अब बोला समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर, इतना का, अब देखो कुछ ज्यादा हार्ड ना है, सार्वंतर यानी दो लगातार पदों के बीच का अंतर, दो लगातार पदों के बीच के, यानी इसमें से इसको हटाओ, जो आएगा लिख दो, जो आएगा ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, तो यहाँ क्या है 1/p, क्या है पहला पद क्या है 1/, और दूसरा पद अगर देखो तो p निचुआ में, और 1 से p में भागा देंगे तो 1/p, और p से 1 में भागा देंगे, और p से फिर इसमें भागा देंगे तो माइनस का माइनस, और p से p में भागा दे फिर आएगा 1, क्या आएगा क्या आएगा आएगा, p से भागा दिए तो 1/p, 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 अब p से फिर से भागा दिए तो p करके कितना आया, कितना आया, तो 1/p सेम ना हो गया, तो अंतर किसका हो रहा है -1 का अंतर हो रहा है, और अंतर किसका हो रहा है -1 का, -1 का अंतर हो रहा है, क्योंकि यह घट रहा है, तो -1 आंसर होगा, क्या आ जाएगा, या थोड़ा दिमाग लगा तो इसमें से पूरा घटा दो निकल जाएगा, समझ आया तुम लोग को। तो आगे देखते हैं, अगला देखो क्या है, अगला है कि इतना का 30वां पद, अब बोला ही हार्ड है, छोड़ देंगे, छोड़ना है, 50-100 बार बनाया है, क्या बनाया है, तो बोल रहा है क्या इतना का 30वां पद है, इतना का 30वां पद है, 30वां पद क्या है तो पद बराबर क्या होता है, पद बराबर होता है यानी an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, या अगर भूल भी गया तो 30वां पद मतलब क्या हुआ a30, a30 कैसे लिखते हैं प्लस 29 डी, तो पता है ना, वो कम डी लिखते हैं, नहीं तो पता है, बस लगा दो, a क्या हो गया पहला पद यानी 10, कितना आ गया 10, अब प्लस 29 और डी कितना आ गया, दो लगातार पदों के बीच के अंतर, तो इधर से अंतर, इधर से अंतर, 7 में से 10 गया -3, गुना करो 29 दिया 87, 29 दिया, और प्लस 10 प्लस माइनस माइनस और 10 के -77, -70,
7 यानी सी हो गया। अब पदों के योगफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पदों का योगफल क्या होगा, तो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद दे ले तो n/2 इंटू a प्लस l अला बोला ऐसे कौन सा पद 383 है, कौन सा पद 383 है, कौन सा पद 300, तो फिर इसी पर बनेगा 383 है, नहीं पता है तो मान लिया एनवा पद 383, यानी इसके यहाँ पर क्या रखेंगे 383 रखेंगे। और पहला पर कितना हो गया 5, तो देखो 5 क्या रखेंगे 5। फिर एन तो पता ना है, कौन पद नहीं पता है। और फिर डी यानी दो लगातार पदों के बीच के अंतर, 8 में से 5 गया 3। वहाँ टाइम हम तुम लोग का इसीलिए बोल रहे कि यहाँ पर मतलब घर में जाकर सेट मार देखना टाइम के अंदर मार पाते हैं कि नहीं, तो वहाँ पर बच जाएगा बहुत दिक्कत होगा, टाइम पार हो जाएगा बखते रहना, ठीक है ना। तो हो गया इतना। अब यहाँ पर 5 को यहाँ ध्यान दो, 5 को इधर लाएंगे क्या जाएगा 383 में से 5 जाएगा कितना आएगा 377। अब 3 इधर आएगा तो क्या होगा भाग में क्या होगा, तो n-1 खाली बचेगा। हाँ तो 178 हो जाएगा। और 3 आप देखो यहाँ भागा दो 3 का 3 दूनी 6 बाकी है 3 6 18 एक इधर आएगा जुट जाएगा 127 क्या जाएगा, यानी 127वां पर 127वां पद कहाँ पर है डी नंबर हो गया। ये सब बन जाएगा फटाक से ना। अल्लाह देखो क्या है निम्नलिखित में कौन √3 2 के बराबर है। अब इसे छोड़ना है अगर 37 के मान कितना होता है 37 के मान कितना होता है 1/2। 60 के मान कितना होता है √3/2 बन गया फटाक सा ना बन गया है, यही हो जाएगा। 33 के मान कितना होता है 33 के मान कितना होता है 1/√3। कोस 60 के मान कितना होता है कोस 60 1/2 तेरा याद हो ना ये लोग को बैली कही थी। चलिए ध्यान दो। अगला बोल रहा है कि यदि tan थीटा क्या बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर 1 तो सिंपल है तो बन गया ऐसे 1 यानी 45 डिग्री 1 यानी और tan कितना डिग्री मान 45 होता है 45 डिग्री मान क्या तो 1 होता है। बन गया तो सब देखना है बन जाएगा। वही बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि आगे सब बनाना है, लास्ट में भी इजी मिल सकता है अंदर। अब मिल गया जैसे क्योंकि इजी मिल सकता है इसलिए बोल रहे पहले तुम लोग को देखना है और नंबर लिखते जाना कि बन गया इसको गलती ना होगा, उसके बाद फिर रंगना है। ये सब इजी है। कौन सी है बोल रहा है क्या यहाँ को 44 है यहाँ भी क्या है 46 है, दोनों जगह पर 90 पूर रहा है घटाम न है 90 पूर रहा है ना तो 90 है तो यानी किसी एक को बदल दो किसी एक को, कोड को बदलेंगे तो यहाँ पर कौन सी आएगा कोड को बदलेंगे क्या आएगा, अरे कोड को बदलेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 ले ला, कोड को बदलेंगे क्या आएगा 10 आ जाएगा 44 10 आ जाएगा 44। तो सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 1 होता है, पढ़ा है जीरो नहीं मार देना तो मैंने पढ़ा है सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। या इसी को बदल देगा यहाँ पर आ जाएगा कोसेक क्या जाएगा अब कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बना होता है बस हो गया। अगला ये वाला देखो यहाँ पर 53 है या 27 दोनों जगह पर 90 हो जाएगा ना। अब देखो किसी एक को बदल लो, अगर हम इसको बदलते हैं यही हम सेम टू सेम है, दो पहले कॉमन ले लो, दो क्या ले लो कॉमन ले लिया। अगर हम इसको बदलते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा तो कोड क्या आएगा 10 क्या आएगा 10 स्क्वायर आएगा और 37 के यहाँ पर आएगा 53 क्या आएगा 53। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा तो 1 तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी तो सिंपल तुम लोग को कॉमन जो रहता है वही आंसर हो जाता है, तो पता है ना नहीं पता है इसमें कोई अति थोड़े है। आप देखो ये वाला ये भी वही है, ये दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा क्या होगा, किसी एक को बदल दो किसको बदल लें, अगर इसको बदलेंगे 10 को बदलेंगे तो यहाँ कोट क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर और 55 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा तो 35 कितना आ जाएगा 35। जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है और यहाँ पे जीरो मार देगा चल जाएगा बोरा में, यहाँ ध्यान दे समझ गया ना। या इसको बदल दे किसको बदल दे इसको बदल दे किसी एक को बदल, इजी नहीं था लेकिन दिमाग शांत रख के बनाना है। चलो यहाँ ध्यान दे अगला क्या बोल रहा है ये सब फटाफट बनेगा ठीक है ना, इसलिए फटाफट जो है ना फटाफट देखते जाना आगे निकलते जाना है। क्या बोल रहा है यहाँ देख बोल रहा है इतना बराबर है तो 45 डिग्री कितना बराबर होता है 45 डिग्री बराबर होता है। अब इसको पढ़ेगा सोचेगा 2 घंटा अरे ली तीनों बीच हम क्यों कर रही है आंधा रखिएगा कम से कम यहाँ देख रहे ना सुस्ती इतना दूर से कितना तक रही है बढ़ गई आंधा तक खुरबा ले किसी सुझाव जैसे ठीक हो जाएगा। चलिए ना अब यहाँ पढ़ना है इसको पढ़ना है, यहाँ 10 है यहाँ कोसेक है यहाँ सेक है क्या है अरे यही है ना, थोड़ा तोड़ देना है तीनों क्या होता है
टेन कोसेक और सेक, टेन का क्या होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोसेक को तोड़ेंगे तो 1 बाय साइन थीटा, और सेक को तोड़ेंगे तो 1 बाय कोस थीटा। हो गया, साइन से साइन खत्म, ऊपरा में 1 नीचवा में कोस स्क्वायर थीटा। आंसर है इला ना है तो 1 बाय कोस बराबर क्या था सेक, क्या होता है सेक स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। सेक कहाँ पर है सी में है। अब बोला इसका बताओ तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, इस तरह पढ़ा है 3 अच्छा इधर आएगा तो 3/4 3 अब टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी, पी बटा अब बताए थे 3 4 तो 5 आएगा, बताए थे 3 4 5 ऐसे निकालेगा तो पाइथागोरस प्रमेय निकल जाएगा। लेकिन ये सब 3 4 5 तो बहुत बार यूज हो चुका है ना, याद होना चाहिए। तो पी के मान 3, पी के मान 3, बी के मान 4, तो एच के मान 5 हो जाएगा। 3 4 5 होता है ना, पता है रे। उसी प्रकार क्या होता है 12 13 12 13 और 5 क्या होता है 5। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बोला कितना इतना, अब यहाँ डाल दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा मान क्या होता है बी बाय एच, बी बाय यानी 4/5 यानी स्क्वायर करेंगे 16/25, और साइन का मान क्या होता है पी बाय एच, पी यानी 3 और एच यानी 5, स्क्वायर करेंगे तो 9/25 घटा दे 25, 16 में से 9 गया कितना 7, 7/25 बी नंबर क्या हो गया बी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मान पूछ रहा है, ये भी तो इजी है, यहाँ ध्यान दो कैसे, देखो इजी है। टेन का उल्टा कोट और कोस के उल्टा साइन ना है। कोस में से 90 जब घटाते हैं तो साइन में बदलता है, और साइन में 90 में से घटाते हैं तो कोस में बदलता है, पता है ना। तो दोनों तो दिया हुआ है, दोनों जोड़ अपन 90 पूर रहा है तो इसको भागा देंगे तो एक कितना आएगा, दोनों जोड़ अपन 90 पूर रहा है इसको भागा देंगे कितना आएगा 1, और 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको कैसे समझेगा, जब जितना बार पढ़ ले जाएगा दिमाग में अपने काम करेगा, समझ आ रहा है ना। ये कितना बार तो रिपीट किया वो उस पर डिपेंड करेगा। चलो अगला देखते हैं। 2 सिक्कों को उछाल से संभव परिणाम की संख्या 2 का स्क्वायर 4 कितना आएगा, संभव परिणाम कितना हो गया। 3 सिक्का रहता है तो 2 का पावर 3 8, 4 सिक्का रहता है तो 2 का पावर 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 16 न बताए थे सब पढ़ाए थे ना। तो 2 सिक्का तो कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4 कहाँ पर है ऑप्शन में देख लेना है, कहाँ समय आ गया रे। 2 सिक्का तो 2 का पावर 2, 3 सिक्का तो 2 का पावर 3, 4 सिक्का तो 2 का पावर 4। पासा में भी तरह होता है बताया थे ना। हाँ पासा रहेगा 1 पासा 6 का पावर 1, पासा 2 रहेगा तो 6 का पावर 2, पासा में 6 को कुल्ले होता है, 3 पासा रहेगा तो 6 का पावर 3। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हो गया क्या, तो हो गया 4, क्या हो गया इसको छोड़ना था। अब इस सब छोड़ना है, पास प्रायतल तो छोड़ने ना है, प्रायतल इजी कुछ होना होता है, ठीक है ना। चलो देखो क्या है बोला, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आएगा, अंक 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 कुछ आ जाएगा, तो कुल परिणाम कितना है 6, और आने की संभावना कितना है 5 गो। 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, तो संभावना कितना है 5, कुल्ले हो गया 6 और संभावना कितना है 5/6। कहाँ पर है 5/6, समझ आया। यहाँ पढ़ना है नहीं, क्या पढ़ना है, तो 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, 5 में कुछ भी आ सकता है, 5 लिख दिए, कुल्ले कितना है 6, नीचे लिख दिए कुल्ले नीचे लिख, तो पता है ना। चलो अगला, ये तो सबसे इजी होता है, ये दिया हुआ है तो ई डैश मतलब नहीं, ई डैश मतलब तो देख ले 7 में कितना जोड़ेंगे 9 1 हो जाएगा, तो 3 3 कहाँ भाग गया 0.07 0.03, यहाँ 0 होगा, क्या होगा क्या होगा गलती मिसप्रिंट है, क्या होगा अरे 1 में से घटाएंगे ना होगा। देखो 7 और 3 कितना हो गया 10, कितना हो गया 7, यहाँ पर ध्यान दे ना, ठीक है यही 0.93 देखना, दोनों जोड़ना पर 1 आ जाए कितना आ जाए, यहाँ पर 90 होगा, क्या होगा 90 होगा। कैसे तो देखो 0.93 यहाँ है, 0.07 यहाँ, 0.07 0.73 10 के 9 बकी 10 के 0 और 1 आ गया ना। तो इसमें ये तो काफी इजी है, जब भी पूछेगा तो जो दिया है और जो निकालना है अगर दोनों को जोड़ने पर 1 आ गया कितना आ गया, तो वो सही होगा, क्या होगा क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है कितना होता है, और न्यूनतम मान 0, न्यूनतम मान 0। प्रायिकता मतलब बता चुके हैं, पी जो होता है, पी जो यानी प्रायिकता जो मान होता है वो 0 से बड़ा, 0 से या बराबर भी और 1 से छोटा, 1 से यानी 1 बड़ा है जिधर बराबर मुँह खोल देना है, 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है, ध्यान रखना है, दोनों के साथ जाएगा, इस तरीके का कोई दिक्कत आ गया ना।
चलो आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है थैला में, बोल रहा है क्या, बोल रहा है एक थैले में 4 सफेद, 6 लाल, 7 काली, 3 नीली गेंद है। कुल कितना गेंद हो गया? 6 4 10, 10 और 7 3 10, 20। कितना हो गया? कुल कितना गेंद हुआ? 20 गेंद कुल्ले हुआ। इससे इजी होता है गड़ा का। एक गेंद याद अच्छा निकाले तो इसकी जो सफेद, सफेद बोला, सफेद के बोला 4 गो, 4 बटा 20। अब पूछता लाल तो 6 बटा 20, पूछता काली तो 7 बटा 20, पूछता नीली तो 3 बटा 20। आगे काट दे, कितना है बेटा? 5। इसको छोड़ना है, इसे बना देना फटाक से। कितना हो गया बेटा? 5। कहाँ है बेटा? 5 है डी नंबर। कहाँ पर है? डी नंबर में है बेटा, 5 है तुम्हारा डी नंबर में, तो डी नंबर चल जाना है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलो अगला देखो, बोला साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं, तो तुम पहले जान चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोस के मान निकालना है ना, तो साइन उलझ जाएगा, तो जाएगा 1 कोस बराबर क्या होगा? तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन उलझ जाएगा तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है। कोस के मान निकाल, कैसे मान निकालना है? कोस के मान निकालना है, तो कोस के अगर मान निकालना है, कोस के मान अगर निकालना है तो यहाँ कोस खड़ी रखो, स्क्वायर हटा दो, तो क्या जाएगा? तो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, बोला साइन बराबर ए बटा बी, तो कोस बराबर क्या होगा? कोस बराबर, तो कोस बराबर क्या होगा? कोस बराबर, तो साइन का यहाँ पे ए बटा बी रखो, क्या रखो? ए बटा बी, ए बटा हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, रूट का रूट, इसको हल करो, आंसर आ जाएगा। हल करेंगे तो क्या होगा? तो हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा 1√1 माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर का उत्तम लेंगे तो यहाँ कोई देखेंगे, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 1 से भागा देंगे तो बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर रहेगा, इससे से भागा देंगे एक आएगा, एक से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर रहेगा रूट के अंदर, रूट के। अब बी स्क्वायर का यहाँ ध्यान दो, बी स्क्वायर जो है इसका वर्गमूल निकलेगा, एगो बी ना होगा तो ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे हो गया एगो बी, इसका वर्गमूल निकल गया ना, तो रूट खड़ी किस पर होगा? इस पर। क्या होगा? ऊपर वाला पर खड़ी रूट होगा, नीचे वाला वर्गमूल निकल गया, बी क्या हो गया? जो बनाना काम कर रहा है छोड़ के निकल जाए, क्योंकि बनाना कितना आ जाए, कितना बनाना है? आधे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण सी बराबर 90। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है? 180। कोण सी 90 है, तो 2 कोण और जो बच गया वो दोनों मिलकर भी 90 होगा, तब 180 होगा। तो सी अकेला 90, तो ए और बी भी मिलकर कितना होगा? 90, तब 180 होगा रे। हाँ, अब कोस तो ए और बी का मान पूछ रहा है, यानी कोस 90 का मान पूछ रहा है। कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? बस हो गया 0, कोई हार था ही। तो आगे देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि यह हल करना है त्रिकोणमिति से, बहुत क्वेश्चन रहता है, समझ आ गया ना। इसलिए पूरा हर सब्जेक्ट का मान होना चाहिए, त्रिकोणमिति से आना चलेगा, त्रिकोणमिति में खास करके कमान होना चाहिए, समझ आ गया ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इतना का मान बताया, इतना का मान बताया, इतना का क्या मान होगा वो बताना है, यानी इसको हल करना है। दिमाग में काम करेगा तो छोड़ देना है, ऐसे थोड़ा हल करेगा तो आ जाएगा। कोस क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 बटा साइन, 1 बटा साइन। अब कोण में क्या लिखेंगे? कोस बटा साइन, कोण में कोस बटा, बस आ गया स्क्वायर का साइन का साइन थीटा, साइन से साइन खत्म तो 1 का 1, कोस से कोस खत्म, तो साइन से साइन खत्म तो कोस का कोस, स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दे दिए। अब एक बार इस पर अलग इसको से लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 नंबरिया में आ सकता है, यहाँ डाल दे 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो खाली कोस है ना, यहाँ डालो खाली कोस है, यहाँ पर क्या है? अरे 1 माइनस कोस है ना, खाली कोस लिखो, स्क्वायर नहीं। तो ऊपर लिखेंगे क्या? तो ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कोस के स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का, और स्क्वायर एक बार इस पर आएगा, एक बार स्क्वायर इस पर आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। अब लेकिन ये थोड़े मिल रहा है, आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ जाने इसको, यहाँ जाने इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो। यहाँ लिख देंगे क्या? तो यहाँ लिख देंगे इसके बराबर लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको जो है ये ना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अरे स्क्वायर यहाँ ना दे सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ई और ई सब टू सब मिल गया, लेकिन यहाँ दो गो है, यहाँ एक एक है, तो एगो तो कट जाएगा, एगो बच जाएगा और एगो यहाँ बच गया। तो खोल ले 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा कहाँ पर है? तो 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर मिटले है पगलवा, यहाँ कोस थीटा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एक मीनार में 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का यूनियन कोण 60 डिग्री हो, कितना हो? तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो सिंपल है, मीनार है कितना, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर दूरी पर 60 डिग्री यूनियन कोण, 60 डिग्री यूनियन कोण, ये जो है कितना है? 60 डिग्री। कितना है? बोल रहा ऊंचाई, क्या बोल रहा है? बी दे ले पी निकालना है, बी दे ले पी, तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और टेन थीटा मान कितना? 60 के मान कितना होता है? √3। पी का मान पता है, बी पता है ना, कितना है? 100, कितना है? 100√3, 100 रूट, तो यानी ए नंबर 100 रूट, अरे गुना होगा 100√3 ना होगा, इसे छोड़ना थोड़ा है। मुझे बता दी। और ये वाला यहाँ बोल रहा है ये और ये का मान बताओ। अब तुम ध्यान दो, कोस 60 के मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2 माइनस का माइनस, साइन 60 के मान √3/2, साइन 30 के मान। अब जितना ई है उतना ही ना है, 1/2 √3/2 घट गया, लड्डू क्या हो गया? लड्डू हो गया है। चलो आगे देखो। चलो अगला देखो क्या है, बोल रहा है अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर यानी अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, यही बोल रहा है ना। तो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा यानी 90 ना हो गया रे, साइन 90 मान कितना होता है? 1 होता है, बन गया। इसे क्वेश्चन छोड़ना थोड़ा ले ली, क्या डाल दे। अगला बोल रहा है यदि √2 बराबर इतना, कितना? ए का मान बताओ। अब देखो दो को इधर लेकर आओ, साइन के मान निकालेंगे ना, दो को इधर लेकर आओ तो क्या आएगा? साइन ए बराबर क्या होगा? 2 इधर आएगा तो √2/2। अब बता √2 आई नीचे में 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 बार √2 गुना √2 लिख सकते हैं, बराबर कौन सी? साइन ए हो गया, और √2 से √2 खत्म, तो साइन ए बराबर क्या हुआ? साइन ए बराबर हो गया 1/√2। कितना डिग्री 1/√2 होता है? साइन कितना डिग्री 1/√2 होता है? 45। कितना होता है? 45 हो जाएगा। अगला इतना मान पूछ रहा है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और tan 90 माइनस कोट थीटा बराबर कोट, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो tan कोट हेवन करता है, दोनों जगह 90 हो रहा है, भागा दे कितना आएगा? ये कितना आएगा? 1। तो 1 कहाँ पर है? ये सब कैसे मारेंगे? सब प्रैक्टिस रहेगा, हाँ अगला 1 होगा, क्या होगा? हाँ सोचेगा मार देगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो, देखो लास्ट में इजी मिल रहा है, और लास्ट में इजी मिल रहा है, तो जरूरी ना है कि शुरू में इजी मिल जाए, ठीक है ना। ऐसा सब इजी है, हार्ड कुछ होना है, खाली थोड़ा कुछ टाइम जा रहा है और किसी में टाइम कम है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, टाइम पर वहां वैल्यू होता है। बोर्ड है क्या? व्यास कितना है? 42। कितना है? तो त्रिज्या कितना होगा? 21। तो परिधि पूछ रहा है, 2 पाई आर क्या होगा? 2 पाई 2 पाई के मान 7, आर के मान 21, 21 22 66 दूनी 132, कितना? सी नंबर हो गया। चलो अगला देखो, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2/3, त्रिज्या हो या भुजा हो या ऊंचाई हो, ठीक है ना, बता दें, त्रिज्या हो, भुजा हो, ऊंचाई हो, इस सब इत्यादि अगर दिया है, और छठफल जैसे पूछे तो स्क्वायर क्या करते हैं? छठफल आयतन नहीं बोल रहा, छठफल जैसे पूछे तो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ऐसे पढ़ ले रहेगा तो ना पटासना मारेगा, ऐसे वहां पछड़ते रह जाएगा, पढ़े पटासना मार दे को दम था। चलो आगे देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई, कितना है? तो छठफल बताना, आर निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो 2 पाई आर बराबर 8 पाई, 2 से काट दो, कितना बार में? 4 बार में, तार बराबर कितना? छठफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर पे यहाँ पर रखो 4, क्या? तो 16 और पाई के पाई, 16 पाई कहाँ पर है? बी नंबर, हार था, बस हो गया। चलो यहाँ ध्यान दे। अब ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है कि 100% सही हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटेगा, बाकी लिखने वाला नंबर तो कट हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव जो है, जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा सब सही करने की कोशिश करना। नंबर अगर उठाना है तो ऑब्जेक्टिव पूरा सही हो, और साथ में ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव गलत ना हो, ऑब्जेक्टिव गलत ना हो, ध्यान देना है। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में कितना कोण बनाएगा? याद रख लो, मिनट वाला सुइया बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मिनट वाला सुइया जो होता है वो 1 घंटा में कितना? 1 घंटा बोलो 60 मिनट में पूरे घूम लेता है,
60 मिनट कितना घूमता है? पूरे घूमता है, यानी ये 60 मिनट में पूरा, यानी 360 डिग्री पूरा, यानी तो 360 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। 1 मिनट में कितना घूमेगा? 6 डिग्री ले लगा, हमारे किताब सब मिल गया जाएगा। काट दे इसको, 0 0 खत्म, 6 36 6 डिग्री, अरे यही होगा। 35 मिनट में कितना घूमेगा? 35 गुना 6 करो, 6 5 30, 6 18 210 डिग्री, कितना घूमेगा? बस निकल गया। 1 मिनट में 6 डिग्री, 35 मिनट में 210 डिग्री, 35 मिनट में 210 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितना इजी है, किस पाद में है? तो आगे है 2 कौन सी है? प्लस में। 2 कौन सी है? प्लस में। 5 है माइनस में। 5 है प्लस और माइनस किस में आता है? चतुर्थ, तृतीय में आता है। मारेंगे मुड़िया तो मत छोड़ देंगे, बैल कहे कि ललिया जब रहेगी। प्रथम में होता है प्लस प्लस, क्या होता है? द्वितीय में होता है इधर माइनस, इधर माइनस, और ये वाला प्लस, प्लस वाला रहता है फिर वाई वाला। इसमें क्या होता है? ई भी माइनस और ई भी माइनस। इसमें क्या होगा? पहले एक्स वाला लो प्लस और ये फिर ही लो माइनस। तो बस में सुने तुम लोग। चलिए क्या होगा? चतुर्थ, क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। कौन सी था? वाई अस्य इतना की दूरी, वाई अस्य इतना की। अरे किससे पूछ रहा है? वाई किससे पूछ रहा है? तो वाई पूछा था, एक्स वाला होगा, बताया था ना, उल्टा होता है। कितना बता चुके हैं, सब याद रहेगा तो ना, फटाफट मार के निकलेगा। टाइम है ना पूरा बचा लेगा, फिर सैलटी में घुस जाएगा। जितना टाइम ओएटी में बचेगा उतना जल्दी फायदा सैलटी में पहुंचेगा, ठीक है ना। ऐसे वहाँ टाइम दे रहता है कितना कितना देना है। तो वाई अस्य बिंदु इतना की दूरी, तो वाई से दूरी यानी एक्स, वाई से दूरी यानी तो 7 होगा। कितना हो जाएगा? वाई से दूरी यानी एक्स, कितना हो जाएगा? 7। अगर एक्स से दूरी पूछता तो 3, कितना होता? 3। वाई से पूछेगा तो एक्स वाला, क्योंकि आगे वाला एक्स होता है, पिछला वाई होता है। तो वाई से एक्स, एक्स से वाई, तो यहाँ क्या होगा? 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 कहाँ पर है? बी नंबर में। कहाँ पर है? तो बी नंबर मार्केट का समझा ही रहे। इस हम तुम लोग को कितने बार बताए हैं, और ये सब काफी इजी है, दिमाग में रहना चाहिए कि क्या पढ़ा है। वाई से पूछेगा तो एक्स वाला लेना है, एक्स से पूछेगा तो वाई लेना है। एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। कभी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला देखो, मूल बिंदु इतना की दूरी, तो जानवर करता है मूल बिंदु की दूरी क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 5 को स्क्वायर करेंगे तब भी 25, और प्लस 5 को स्क्वायर करेंगे तब भी 25। तो एगो 25 के 5, दो 25 के, दो 25 के 5√2, 5 रूट, अरे 25 25 कितना होगा? 50 ना होगा। 50 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 25, 2 गुना 25 लिखेंगे। 25 के वर्गमूल 5 और 2 बेचारा अंदर ना रह गया, तो 5√2, 5√2। अगला इतना इतना के बीच की दूरी, जानवर करता है बीच की दूरी x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4 यानी -2 का स्क्वायर। अरे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर यानी 4। क्या हो गया? और y1 माइनस y2 यानी 3 में से 1 गया, 2 2 का स्क्वायर यानी कितना? 4। रूट के अंदर, रूट के 4 4 8, 8 के बाद 2 रूट बन गया। तो इसको दरवा लिखना थोड़ा मनन करना है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर, रूट के अंदर, बस बन गया। अगला देखो, इतना 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 का मान क्या होगा? अब तुम्हें यहाँ दिमाग लगाना क्या मान होगा, यहाँ ध्यान दो। इसको जिस तरह अगला सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ बराबर में कुछ देना चाहिए, बराबर में कुछ ना दिया, तुम लोग को दे ले। साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस को क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा, सब कट गया, देख लो। साइन से साइन खत्म, कोस से कोस खत्म। कितना आया? 1। कितना आ गया? 1 कहाँ पर है? ए नंबर। क्या हो गया? ए नंबर हो गया, यानी बराबर में कुछ ना होगा, बराबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समझ आया तुम लोग को? आज थोड़ा सा मान बैठाना है, अपने बन जाएगा। अरे क्या बोल रहा है? एक ही त्रिज्या, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि त्रिज्या वाले एक गोला है, कौन सी है? एक गोला है, कौन सी है? और त्रिज्या सेम है। त्रिज्या क्या है? दोनों के त्रिज्या सेम है। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोला, एगो गोला है और एगो अर्धगोला है, दोनों का त्रिज्या सेम है। दोनों त्रिज्या क्या है? दोनों का त्रिज्या सेम है। दोनों त्रिज्या क्या है? दोनों का त्रिज्या क्या है? सेम है। कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, हम जानते हैं कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल? 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। आप देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, पाई पाई खत्म, त्रिज्या भी सेम, त्रिज्या भी सेम है ना।
तो 2:1, 2 अनुपात। और त्रिज्या भी क्या बोल रहा है, सेम है, त्रिज्या भी कट जाएगा। 2:1, कहाँ 2:1 क्या, कितना इजी था देखा। चलो आगे देखते हैं 60 नंबर। यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं और 5 इकाई दूरी पर है, बोल रहा है यदि कोई बिंदु ए है, यदि कोई बिंदु ए है वाई अक्ष के दाईं ओर, ये वाई अक्ष है ना, अब बोला इसके दाईं ओर यानी ये साइड 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर दाईं और 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है, दाईं इधर ना हमारे, और एक्स पर स्थित है, 5 यहाँ पर स्थित है, यही है ना। तो बोल रहा है कि एक निर्देशांक हम बताए थे अगर एक्स पर है तो वाई 0, एक्स पर है तो वाई, तो एक्स तो 5 हो गया, वाई क्या हो गया 0, 5 0, ये बताए थे कितना होता है, बताए थे, समझ आया। अब बोलेगा ये क्या लेंगे हम, -5 क्या लेंगे, बाई थोड़े बोला है, दाई बोला है, दाई इधर में होता है, इधर प्लस हो गया 5 0, समझ आया, समझ आया रे। तो यहाँ पर एक्स दे रहे हैं 5, तो वाई क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0। अरे देखो एक बोल रहा पदों तक का योग, पदों तक का अब निकाल सकता है पदों का योग क्या होता है। अरे देखो लास्ट पर दे रहे हैं, लास्ट पर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे बराबर क्या लेंगे, हल्का हवा n/2 × a प्लस n ले लेंगे। अब 9 इतना 1/2 प्लस 1/3 जोड़ 1/6 प्लस करते करते 9 पदों तक, अंतिम नहीं दिला, यहाँ 9 पदों तक बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अंतिम पद ही ना है, 9 पदमा अंतिम है, और 9 पदमा को पते ना है, पता है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब लेना पड़ेगा बड़का क्या लेना पड़ेगा, बड़का फार्मूला लेना पड़ेगा। बड़का क्या है देखो, अब इसके पहले छोड़ देना है, उसके बाद पुराना है, ठीक है ना। n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होता है ना। अब n 9 और 90 कुल पद है ना, और 2a, तो 2a 2 2 खत्म यानी 1 प्लस n-1 यानी 9 - 1 यानी 8, और d के मान कितना घटाओ, 1/3 में से 1/2 घटा दो, 3 2 का CM 6, अब यहाँ 2 यहाँ पर 3 यानी -1/6, -1/6, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/6, यही हो जाएगा ना। अब 1 को इधर भेज दो, तो 9/2 में से 1 घट जाएगा, क्या बच जाएगा, बचेगा 7/2, 7 यहाँ काट दो, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, माइनस में इधर भेज दो, क्या होगा प्लस 4/3, 2 3 का CM 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 7 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 21 8 31, 31/6 आ रहा है, कहाँ है। आंसर मैंने दिला से तुम लोग बना करा तो देख लेना, अगर आएगा तो, अगर तीनों में आएगा तो मार देना, ना आएगा तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पर, ये थोड़ा तुम लोग को छोड़ के इसलिए निकलना क्वेश्चन है क्योंकि बट्टा में दिला है, दिला। अब बट्टा में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। देखो अगला क्या, अगला बोल रहा है कि इतना इतना इतना, बोल रहा है क्या, हम जानते हैं कि 1 + 10² सूत्र भाई पता है, 1 + 10² a बराबर क्या होता है, तो होता है sec² a, और यहाँ पर एक cos² है, क्या है cos² a, और ये दोनों उल्टा होता है, तो पता है ना, cos² a का cos² a, और sec का उल्टा क्या होगा 1/cos² a, कट गया, कितना आया 1 आ गया, पता है उल्टा होता है। बोला यदि a 6 5 और b 4 y को मिलाने वाला खंड का मध्य बिंदु x 6 है, क्या है मध्य बिंदु दे ले इतना, तो बोल रहा है कि y का मान बताओ, y का मान, अब बताओ y कहाँ पर है, y का मान पूछा तो y बराबर लेंगे, x मान पूछा तो x बराबर, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु क्या था, x मध्य बिंदु बराबर होता है x1 जोड़ x2/2, ये x बराबर, तो y बराबर क्या होता है y1 जोड़ y2 बटा, यहाँ पूछ कौन चीज रहा है वो ध्यान दो, ज्यादा फालतू ना रहना है, पूछ रहा है y, क्या पूछ रहा है, तो y मिला लो, यानी y1 जोड़ y2, y1 तो y1 क्या होगा 5 जोड़ y2 यानी y/2 बराबर y आएगा, तो y यहाँ पर कौन सी है 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, कितना हो जाएगा 7, समझ आया तुम लोग को। चलो आगे देखो, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक दे ले, इसके केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक इजी है, तीनों जोड़ के दूसरे भाग बताए थे ना, x1 जोड़ x2 जोड़ x3/2, और y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3, चलो x1 जोड़ x2 जोड़ x3, 4 जोड़ 0 जोड़ 5 9, 9/3 यानी 3, कितना आ गया
3, फिर y1 जोड़ y2 जोड़ y3, 6 4 10, 10 5 15, 15/3 यानी 5। कितना आ गया? 3 5 खोल लो, बी नंबर हो गया। इसे छोड़ना थोड़ा था, इजी था। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या है देखो यहाँ। बोला यार किसी घन का किनारा दुगना हो जाए। घन का किनारा मान लो ए है, क्या है? अब हो गया दुगना, यानी 2a हो गया। ए हो गया ना। तो घन का किनारा दुगना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले घन का, नए वाला घन यानी 2a वाला नया घन यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना। तो नया वाला घन का भुजा भुजा क्या है? 2 है ना। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर है, 6 गुना 2 है, 6 गुना। अब बोला पहले वाला घन यानी भुजा ए वाला भुजा, तो क्या आएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 6 6 खत्म। अब यहाँ इसका करेंगे 4a स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो a स्क्वायर खत्म। तो 4 बटा कुछ ना नीचे 1, 4 बटा 1, 4 बटा 1। तो जरा हार्ड रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, बन जाएगा। अगला, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निशान इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो सब 0 0 दे ले, क्या दे ले? 0 है अधिकांश। अगर चाहेगा तो बना दे, अगर चाहेगा छोड़ना तो छोड़ दे। उसका ये फॉर्मूला इसका 8 रहेगा तब बनेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/2, उसके बाद क्या होता है? x1 x2 x3, यहाँ पर होता है y2 माइनस y3 प्लस, यहाँ होता है 3 से शुरू करो, y3 माइनस y1 प्लस, और y1 यहाँ लेकर आओ, y1 माइनस y2, यही होता है ना। अब देख लो x1 कितना है? a कितना है? तो यहाँ पर a हो गया, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस b यानी माइनस a b। x2 क्या है रे? x2 है 0, क्या है? जैसे x2 0 तो पूरा गुना होगा, क्या होगा? 0, ये तो खत्म हो गया ना। x3 क्या है? 0, क्या है? x3 भी 0 है ना। जैसे x3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? खत्म, क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या बचा है मेरा? यहाँ बचा है 1/2 और a गुना b, ए बी और माइनस का माइनस बन गया -1/2ab, -1/2ab। कहाँ भाग गया? अब जानता है तुम लोग कि क्षेत्रफल कभी माइनस में होता है? क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। लंबाई हो, क्षेत्रफल हो, इससे कभी माइनस में नहीं होता। ऐसे लगाते हैं यहाँ मोड, क्या लगाते हैं? मोड, भूल गया? मोड लगाते हैं ना, इसलिए माइनस निकलेगा तो क्या होगा? प्लस में। क्या होगा? क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। क्या होगा? बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला देखो क्या है। अगला जो देखो ये क्या बोल रहा है क्या? इधर क्वेश्चन में है, बोल रहा है यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ समरूप है, क्या है? और ए बी बराबर 1/2, डी बराबर 1/4 सेंटीमीटर, और तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या पूछा है? क्षेत्रफल जैसे पूछा है तो वर्ग करो, क्या करो? तो 12 1/2 का स्क्वायर 4/1/4 और 4 का स्क्वायर 1.96 यही ना बारे। क्षेत्रफल जैसे पूछा था स्क्वायर करना है। अब काट दो दोनों, जैसा कट रहा है काट दे। 4 से दोनों कट जाएगा, काट दो। 4 4 तिया 12, 4 तिया 4। देखो दशमलव पड़े दोनों खत्म, दशमलव दोनों खत्म। 2 अंक बारी हो, 2 अंक बारी हो, दशमलव खत्म हो गया ना। 4 तिया 12 और 4 छक 24, और यहाँ पर 4 4 छक 16, 4 छक 16, बाकी 3, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36/49 कटेगा। और क्या? अब नहीं कटेगा, 36/49 कहीं है। सी नंबर क्या हो गया? सी नंबर हो गया। तो ये तो काफी इजी रहता है, बतावे कि जब भुजा रहे, ऊंचाई रहे, माध्यिका रहे या त्रिज्या रहे और क्षेत्रफल पूछे क्या करना है? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है क्या? बोल रहा है यदि त्रिभुज इतना इतना समरूप है, क्या है? और परिमाप 30 है, कितना है? परिमाप कितना है? दोनों समरूप है और परिमाप कितना है? 30। कितना है? त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप 20 है, तो त्रिभुज ए बी बराबर 12 तो डी बराबर बताए। बोल रहा है यहाँ जान दो। बोल रहा है क्या? यहाँ ध्यान दो। परिमाप में क्या होता है? परिमाप में यहाँ ध्यान देना है, जो भुजा का अनुपात होता है वही होता है परिमाप का अनुपात। क्षेत्रफल में तो स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर। क्षेत्रफल लिखते तो हम लिखते हैं स्क्वायर, क्या लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं मीटर स्क्वायर या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखते हैं, इसलिए स्क्वायर होता है। और आयतन में होता है क्यू। आयतन में क्या होता है? क्योंकि आयतन का अंत में लिखते हैं सेंटीमीटर क्यू, क्या लिखते हैं? लेकिन परिधि में क्या लिखते हैं? स्क्वायर क्यू देते हैं क्या? परिधि निकालते तो मीटर लिख दो या सेंटीमीटर लिख दो, ऐसे स्क्वायर नहीं करते हैं।
तो परिधि का जो अनुपात होगा वही होगा भुजा का अनुपात। क्या होगा? परिधि का अनुपात बराबर भुजा का अनुपात बराबर त्रिज्या का अनुपात। तो यहाँ देखो परिधि का अनुपात कितना है, त्रिभुज एबीसी का परिधि कितना है, तो है 30, कितना है, और त्रिभुज डीएफ कितना है 20। तो परिधि के अनुपात जितना होगा उतने होगा भुजा का अनुपात, उतने होगा भुजा के अनुपात। तो यहाँ पर भुजा यानी ए बी और यहाँ पर डी दोनों का अनुपात क्या होगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। अब ए बी कितना दिले है 12, कितना दिले है 12, 0 0 खत्म। अब यहाँ डी को इधर भेज दो, डी को इधर भेज दिए हैं और 2 को इधर भेजेंगे तो 12 गुना 2, 12 गुना 2 और 3 को इधर भेजेंगे तो 3 नीचे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। याद रखना परिधि का अनुपात जितना होता है त्रिज्या का अनुपात बोले या छप्पर का त्रिज्या का अनुपात बोले या भुजा का अनुपात बोले या ऊंचाई का अनुपात बराबर परिधि का अनुपात। परिधि में स्क्वायर नहीं होता, छतपल में स्क्वायर होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा है। PQ कितना है 6, तो PR कितना होगा, हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है बराबर, क्या होता है, तो दोनों स्पर्श से है ना। अब PQ 12 है तो PR भी 12, 6 है ना, सॉरी PQ 6 तो PR भी 6, तो इजी है ना, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 7, कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, त्रिज्या हो गया 7, कितना हो गया त्रिज्या हो गया 7। अब बड़े छतपल, तो छतपल क्या होगा पायर स्क्वायर 22/7 और 7 के स्क्वायर 7 49, 7 दूनी 14, 154, कितना हो गया 154। मार दे सी नंबर ना हो जाएगा। अगला यदि किसी वृत्त का व्यास 14 है, वही है परिधि, और पूछा क्या पूछ रहा है परिधि क्या होगा 2 पाई r, 2 पाई का मान और r के मान 22 44 यानी इसमें भी सी हो गया। यह वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग कितना है 29, कितना है परिधि तथा व्यास का योग, परिधि तथा व्यास का योग, परिधि बोले तो 2 पाई r, परिधि बोले तो 2 पाई और व्यास बोले तो d, व्यास बोले तो d का योगफल कितना 29, कितना है। अब बता 2 पाई r, अब व्यास को लिखेंगे 2r लिखेंगे बराबर कितना 29, कितना, और 2r यहाँ भी 2r यहाँ भी कॉमन ले लें, अरे कॉमन ले तो यहाँ 2r कॉमन लिए क्या हो गया पाई, यहाँ 2r कॉमन ले क्या हुआ 1 बराबर क्या हुआ 29, क्या हुआ 29। अब पाई का मान क्या होता है 22/7, क्या होता है पाई का मान क्या होता है 22/7, 22 पाई का मान 22/7 जोड़ 1 बराबर 29, और यहाँ 2r का 7 का क्या हो जाएगा 7 का 7, तो यहाँ पर जाएगा 22 जोड़ 7 बटा निचवा में 7 बराबर कितना 29। सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया मेरा कितना 2r गुना 22/7 29 बटा 7 बराबर 29 हो गया। r के मान निकालना है तो ना व्यास निकलेगा r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r को इधर रखो, r को इधर रखो, बाकी सबको पार करो 29 गुना 7, 29 गुना 7 आई 29 ऊपर 2 ऊपर, तो इधर आएगा नीचे, कहाँ जाएगा नीचे 29 खत्म। तो r बराबर कितना हो गया 7/2, तो व्यास कितना होगा दुगना ना होगा ला, तो दुगना करो कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7 कहाँ है बी नंबर, कहाँ पर है बी नंबर, थोड़ा बड़ा था दिमाग में आया तो बना, नहीं बनाया दिमाग में तो छोड़, सो वो दिले है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है बोल रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बच्चे भाग का क्या होगा। बोल रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, क्या कितना है 8, कितना है 8 है, उसके अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त को काट कर हटाने पर बच्चे भाग का क्षेत्रफल। हम जानते हैं पहले तो बड़का वृत्त क्या लेते हैं यानी पायर स्क्वायर, पायर घटा छोटका वृत्त यानी पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहाँ डाल दो पाई कॉमन ले लो, तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल 8 कितना, और छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटका वृत्त का त्रिज्या तो पूरा है व्यास है 6, तो त्रिज्या कितना होगा 3 होगा, ले ला 6 बोल रहा है, मारेंगे मुँह का फुला लेंगे। छोटका के व्यास दे ले कितना 6, तो त्रिज्या कितना होगा 3, बस हो गया 68 64 3 तिहाई 9 66 वर्षन हो गया कितना 66 वर्षन हो गया कितना 55 पाई, क्या हो जाएगा 55 पाई कहाँ पर है सी नंबर हो गया। चलो अगला
यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई बताना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो होता है कितना, वो होता है रूट 3/2 गुना भुजा, रूट 3/2 गुना भुजा, और क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। चला देख मारे को मुड़िया मत छोड़ देंगे बल्कि यहाँ पर देखो यहाँ पर। अब यहाँ क्या दे रहा है, छतपल क्या दे रहा है, छतपल लगाओ, छतपल दे रहा है ना, छतपल यही होता है रे, छतपल लगाओ, छतपल कितना दे रहा है 4√3 और रूट थ्री का 4 का 4 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब यार ध्यान दो 4 गुना 4 होगा ना, होगा, और रूट थ्री डाला तो नीचा में √3 इधर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, खत्म हो गया। इधर 4 बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर कितना 4, अरे बरमूड 4 होगा, तो छत पर कितना निकल गया, भुजा कितना निकल गया 4, कितना निकल गया 4। इसको बताना है यदि साइन 3a बराबर कोस इतना, तो 3a का न्यून को 3a न्यून को रहते का मान बताना है। तो कितना बताया, दो नंबरिया में भी आता है, बताया थे ना, ये दो नंबरिया में भी आता है, और ये जब भी आएगा तो किसी एक को बदलना, किसी एक को बदलना किसको इजी है, तो इसको बदलना हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसको बदलना हार्ड है, तो ये बदलना इजी है। तो इसको साइन को बदलेंगे कोस में, किसे बदलेंगे, तो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, यानी 3 है, 3a बराबर क्या जाएगा, हो जाएगा कोस a माइनस 10, a माइनस ये दो नंबरिया में भी आता है, कोस को खत्म, कोस। अब यहाँ ध्यान दो 3a को इधर भेज दो, तो 3a माइनस हो जाएगा, तो प्लस में 4 को a हो जाएगा 10 को इधर भेज दो, तो 90 और 10 100 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 इधर भेज दो 25, कितना जाएगा 25। तो एक बार पूछ रहा है ना कितना होगा 25, कितना जाएगा, ये 2 नंबरिया में भी आता है, क्या आता है 2 नंबर में भी आता है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे बोल रहा है त्रिभुज इतना इतना इतना, तो बी के मान जब भी बिला रहेगा, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है एबीसी में AC स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, जो भुजा पाथागोरस प्रमेय ना हो गया, अब पाथागोरस प्रमेय जैसे हुआ था समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री, तो कोण भी क्या जाएगा ना होगा, यहाँ ध्यान दो AC कर्ण हो गया, अरे AC क्या है करना है, यहाँ BN होगा 90 डिग्री, क्या आ जाएगा 90 डिग्री। चलो आगे, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई कितना 24, कितना है, तथा Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। चलो आप पढ़ो क्या बोल रहा है क्या, Q एक बिंदु Q के एक वृत्त पर एक बिंदु, चलो यार एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24, स्पर्शरेखा की लंबाई कितना है 24 है, कितना है 24 है। Q की केंद्र से, Q यहाँ पर है, और Q के केंद्र से, कहां से, केंद्र से दूरी कितना है 25, कितना है 25 है। तो बोल रहा है क्या वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो 24 25 60 होता है, कितना होता है, पाथागोरस प्रमेय निकाल लेगा, पाथागोरस प्रमेय क्या होगा, पाथागोरस प्रमेय होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस ये वाला, यानी आधार या लंब कुछ बोल दो, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये वाला त्रिज्या का स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर में 625 और 24 स्क्वायर यानी 576, घटा देता है 49, कितना आएगा 49 के वर्गमूल 7, क्या होगा याद रखना 24 25 7, क्या रखना 24 25 7, 24 और 25 रहेगा तो 7 आंसर, 25 और 7 रहेगा तो 24 आंसर, समझ आ रहा है ना, और 24 और 7 रहेगा तो 25 आंसर। जैसे 3 और 4 और 5 में होता है, 3 4 तो आंसर 5, 5 4 तो आंसर 3, और 5 3 तो आंसर 4, उसके बाद 12 13 5, 12 13 5, 12 13 रहेगा तो आंसर 5, और 5 13 रहेगा तो आंसर 12। पाथागोरस प्रमेय से होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या, अगला बोल रहा है सिक्के को 2 बार उछाले तो चित आने पर था, चित आने का, एक सिक्का को 2 बार, तो कुल परिणाम कितना होगा 2 बार 4 ना हुआ रे, 2 अच्छा तो 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, एक सिक्के को उछाला जाता है, और 2 बार नहीं लिखल है, 2 कहाँ लिखल है, लिखल है 2 नहीं लिखल है, हटाओ, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो कुल परिणाम कितना हुआ सिक्का में 2 गो, एगो हेड एक टेल, तो चित, तो एगो चित होता है, एगो क्या होता है पट होता है, तो एगो, तो चित कितना होगा एगो, संभव एगो कुल है 2 गो, बेटा 2, तो हेड पूछेगा टेल पूछेगा एक बार 2, हेड पूछेगा टेल पूछेगा एक बार 2, यानी बी नंबर क्या आ जाएगा, बी नंबर से क्वेश्चन छोड़ना ना है, यह सब नंबर देवाएगा, प्रश्न बन जाएगा, गलत भी ना होगा। अगला क्या है, अगला है किसी परीक्षा में सोम्या के पास, ये सब काफी इजी है,
बोल रहा है क्या ये परीक्षा में सौंप के पास पढ़ाई था, पास होने पर आता क्या होता है 5, तो फेल होने पर आता कितना, एक में घटा दो, एक में से बताया था ना, एक में से घटा दो, एक में से घटा दो, तो कितना आ जाएगा, तो 5 के 5, 5 में 4 गया तो 1/5, 1 फेल होने पर आता है 1/5, फेल होने पर आता है 1/5। जब एगो दिया रहा है, एगो पूछ रहा है तो एक में से घटा के लिख देना, एक में से घटा के लिख देना है। और देखो पढ़ो ये वाला क्या बोल रहा है, इतना का मान क्या होगा, 56 23 है, दोनों जोला पर 90 पूर रहा है, नहीं पूर रहा है, तो इसका मान यहाँ क्या है 2, क्या है तो 2 हो गया, 40 50 90 हो जाएगा, काट दे कितना होगा भागा में 1 हो जाएगा, कोस 0 मान कितना होता है, अरे 1 होता है, कोस 0 मान कितना होता है, तो माइनस के माइनस 1 माइनस 2, और 2 में से 2 गया तो 0, कितना हो गया 0। है देखना हार्ड लग रहा है लेकिन हार्ड है, हाँ बोरा मादक क्या होगा, इसको छोड़ना है, मादक यानी बीच वाला मादक यानी पहले से जब मुझे मत छोड़ देगा, देखिए गुस्सा बनाएगी तो 8 हो जाएगा, पर ऐसे आते हैं तो ना मैं चला बोलते हैं। अभी ये सब लोग तुम लोग को जो मारेंगे कुछ पता है, अब ऐसा नहीं मारेंगे, तुम लोग को जुतवा वाला मजबा सुना मारेंगे, तो तुम लोग जल्दी मरेंगे। बोल कहे कि बिचारा बोले तो 8 बोल दिए, सयाना वयाना कुछ होना है क्या डंड, 8 हो सकता है लेकिन सजा के लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सजा के, पहले होगा 2 क्या होगा, फिर होगा 3 क्या होगा, फिर होगा 5 क्या होगा, फिर होगा 8 क्या होगा, फिर होगा 8, अब कौन होगा 5 हो गया, मारिका लिखते सजा के लिखते हैं। अगर बीच में 2 आएगा तो दोनों जोड़ के दूसरे भाग, बीच में 2 आएगा तो क्या होगा, दोनों जोड़ के दूसरे भाग, ले कि पक्का है सब, खाली यहाँ बढ़ जाएगा आके, क्या है बहुलक, इसे छोड़ना है, बहुलक यानी बहुते बार, बहुलक यानी बहुते बार कौन लिखल है, बहुते बार कौन सी लिखल है, 3 बहुते बार लिखल है, 3 बहुते बार लिखल है, 3 हो गया। चलो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह में दोनों जोड़ के दूसरा भाग, दोनों जोड़ के दूसरे भाग यानी 15, क्या हो जाएगा 15। अगला वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई, देखो इसको क्वेश्चन सब लास्ट में छोड़ देना, कहना वो लास्ट में इतना हल्का लगे तो पछड़ लिए, इसलिए बोल रहा लास्ट में पहले क्वेश्चन देख लेना है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट में इजी भी रहता है ना। तो वर्ग अंतराल के वर्गों की लंबाई, तो 10 में 5 गया 5, 15 से 10 गया 5, 20 से 15 गया 5, कितना हो गया 5 हो गया, ये सब देखेगा बन जाएगा, गलती भी ना होगा। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, त्रिकोणमिति जान नहीं छोड़ेगा, ऐसा रहेगा, फिर आएगा त्रिकोणमिति क्या है, सेक ए प्लस 10 ए वर्ग माइनस साइन, सोल्व करना है इसको, क्या करना है सोल्व, सेक ए बटा सेक ए बराबर क्या हुआ तो होगा 1 बाय कोस ए, 1 बाय कोस ए प्लस का टेन को क्या लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, और यहाँ 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए हो गया है, कोस से क्या होता है, क्या होगा कोस से क्या होगा कोस ए, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक के बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, नीचे में कोसे का कोस से दुनोरिया भी आ सकता है, इसे ध्यान से देख, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर है, क्या होता है कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए, कोस से वो कोसे खत्म, क्या बचा है वो कोस से, क्या बचा है कोस ए। तो अगला देखो बोला बहुलक समानता वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, अरे बहुलक कौन होता है सबसे कम हो कि सबसे अधिक हो, कुल योग ना होगा, क्या होगा सर्वाधिक यानी बार बार हो, क्या हो। अगला निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, यदि माध्यिका 35 हो तो एक्स के मान बता, बढ़ते क्रम में लिखा है, बढ़ते क्रम में यानी सजा हुआ पहले से सजा हुआ, अब बोला इसके मान बताओ, इसके देखो कितना बोल रहा है, बोला कि माध्यिका 35 माध्यिका, अब 35 यहाँ नहीं आ रहा है कहीं, नहीं है 35 होगा, अब बीच में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 सही है, और कहीं है, अब यहाँ ध्यान दो 1 2 3 4 5, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है 35 ये ना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कुल कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम है, तो सम है तो बीच में कितना आएगा 2, कितना आएगा ये दोनों बीच में आ गया ना, यानी यहाँ 35 है, यहाँ क्या है 34 35 ये होगा 36, क्या होगा 36, यहाँ होगा 36, क्या आ जाएगा ये दोनों के बीच में कौन आएगा देखो 34 हुआ, क्या हुआ, और यहाँ पर x है, हम जानते हैं 2 को बीच में आए दोनों जोड़ के दूसरे भाग, दोनों जोड़ के दूसरे भाग बराबर माध्यिका बराबर 35 35 दूनी 70, 36 घटा दो जाकर 36, क्या होगा 36, समझ आया
सम रहेगा तो 2 को पीछा में, लेकिन दोनों जोड़ के 2 से भाग देना है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, ये तो इजी है, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर है। बताओ क्या होगा, यहाँ अगर 10 स्क्वायर है क्या होगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब देखो ये क्या हो गया, ये होगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। सूत्रवा याद रहेगा तो सूत्र में कितने बनता है, सूत्रवा ने कंफर्म कर ले, त्रिकोणमिति लगा, त्रिकोणमिति सूत्रवा आ रहा है पहला। हाँ मुझे डराता है, पूछेंगे तो मुड़िया हिल जाएगा। एगो सूत्र में याद है, मान अभी तो अच्छा याद है ना होगा। चलो यहाँ डाल दे, सेक स्क्वायर है क्या होगा, बी नंबर। सम्मेलन का पुल परिच्छेद पर जानने करता है, पुल परिच्छेद पर 2 पाई इंटू आई प्लस एच होगा। हम याद होना चाहिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर, 5 वाला किनारा घन है, 1 में काट रहा है तो आयतन, तो 5 क्यू बटा 1 का क्यू यानी 125 बटा 1 यानी 125 क्या होगा, तो 125 है। सी नंबर क्या हो गया, सी नंबर लास्ट में जी मिल रहा है, लास्ट में जी नहीं मिल रहा है, इसलिए आगे में लटकना ना है, फटाफट नहीं बनेगा तो आगे निकलते चल जाना, आगे निकलते चल जाना है। अगला देखो क्या है, अगला बोल रहा है क्या 125 क्या हो गया, और 2 बेलन की त्रिज्या के वर्गों के अनुपात, वर्गों के अनुपात, वर्ग के अनुपात 2 बटा 5, उसको ऊंचाई के अनुपात क्या होगा, उसका ऊंचाई के अनुपात 5 अनुपात 2, 5 अनुपात आयतन का अनुपात। देखो 2 बेलन है क्या, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच होता है, इसको 1 इसको 2, इसको 1 इसको 2 और पाई पाई। अब देखो यहाँ पर त्रिज्या के वर्ग दे ले, वर्ग दे ले, क्या दे ले, यहाँ तो वर्ग है ना, यहाँ क्या है, यहाँ वर्ग है तो वर्ग, पहला वर्ग कितना है 2, दूसरा कितना है 5, तो यहाँ स्क्वायर आप लोग दोबारा वर्ग स्क्वायर नहीं करना है। अब एच, एच का मान कितना है 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2, 5 पर खत्म, दोनों खत्म, 1 अनुपात 1 कहाँ हो गया, ए नंबर क्या हो गया। इसको हल कर लेना है, मान रखना हल कर लेना है, 10 60 के मान रखो, 33 का मान रखो, 10 60 के मान रखो, 33 का मान रखो, नहीं करेगा हो जाएगा, कर लेना। 94 नंबर, यदि बिंदु इतना 4 पी इतना के बीच की दूरी 5 है, बीच की दूरी क्या बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि बीच की दूरी बराबर क्या होता है, तो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, कितना हो गया, जोड़ a माइनस b का होल स्क्वायर, अथी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी p माइनस 0 के होल स्क्वायर यानी p स्क्वायर बराबर कितना 5, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 9 हटा दे तो 16, पी स्क्वायर बराबर 16, तो पी बराबर 4, पी बराबर तो प्लस माइनस 4 लेना है, क्योंकि वर्गमूल में प्लस माइनस 4 दोनों चलता है, पता है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, वर्गमूल कर दिए तो प्लस का भी उतने माइनस का भी उतने, खाली क्षेत्रफल हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या हो तो प्लस में लेते हैं, क्योंकि वो माइनस में होता नहीं है, दूरी हो तो माइनस में होता है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है क्या, एक शंकु के आधार का त्रिज्या 7 है, कितना है, त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 15 है, इसका आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल लेना अपने से। अगला देखो, यदि इतना 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 का संरेख हो, संरेख हो तो क्या होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा में संरेख होता है, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर बताया था 1/2, बताया था मोड 1/2 x1 y2 माइनस y3 बराबर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। संरेख रहेगा तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा 0, क्या होगा उस पर देखना बन जाएगा, या इसको छोड़िए देना है, तुम लोग को टाइम लगेगा, ठीक है ना, 50 नहीं बनाना है रे, इसको तुम लोग कर लेना, टाइम ना इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष से कितना है, इतना 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 है, तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग में क्या होगा, क्षेत्रफल है सूत्रवा पर नहीं निकलेगा, सूत्रवा पता है ना, इससे निकाल लेना है, त्रिभुज शीर्ष दे ले, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, 2 0 है तो पहले जो है 0 0 से सोल्व करने में इजी हो जाता है। अगला देखो क्या है, इससे पहले बता चुके, इसे छोड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला देखो क्या है, अगला है बिंदु इतना इतना पर स्थित हो तो ए का मान क्या है, बोल रहा है बिंदु, क्या बोल रहा है, बिंदु 5A रेखा इस पर स्थित हो तो ए का मान क्या है। अब देखो 5 क्या हुआ, x क्या हुआ, आगे वाला x और a क्या हुआ, y क्या हुआ, x के स्थान पर क्या रखेंगे 5, क्या रखेंगे पाई दूनी, और y का स्थान पर क्या रखेंगे a, क्या रखेंगे 3a बराबर कितना 5। अब यहाँ जानो 5 को इधर बोलो, 10 में 5 गया 5 और 3 को इधर भेजो 3a, तो a बराबर कितना 5 बटा 3, 5 बटा कहाँ 5 बटा 3 है, ए नंबर हो गया 99। यदि a cos थीटा b sin थीटा बराबर 4 तो इसका मान बताना है, ठीक है ना। इसको निकालेगा, ऐसे निकालेगा पता है, इसको जब निकालेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर a प्लस बी थोड़ा दोनों घटाना पड़ेगा, दोनों क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ध्यान दो, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर 3 है तो अगला होगा 5, क्या होगा 3 4 5 ना होता है,
ऐसे बनाएंगे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में छोड़ देना है। 3 4 5 3 4 स्क्वायर बोल रहा है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, क्या होगा 25 कहाँ पर है, देखो ये बन गया। दिमाग वो काम नहीं करता, वो कैसे बनेगा, लेकिन इल्ला याद है तो बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, शब्द मोबाइल से यादृच्छिया एक अक्षर चुना जाता है। एगो अक्षर चुनना है, कितना अक्षर है कुल, एगो दूगो तीन गो चार गो 5 गो 6 गो, कुल कितना हो गया 6 गो। और स्वर है, स्वर यानी वोवेल, तो वोवेल के गो है, एगो ओ हो गया, एगो आई हो गया, एक तो ई हो गया, 3 गो वोवेल है, 3/6 यानी 1/2 कहाँ हो गया बी नंबर। समझ आया, निकल जाना है, सोबो तो बना के आना है। अब अपने से बनाना है टोटल, समझ आ गया ना। ऐसे बनाया होगा तुम लोग एक बार, लेकिन कहते छोड़ छाड़ के आ गया होगा, सरबाज देख के छाप लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। जाना है घर में, पूरा अपने से बना के आना है ये वाला भी। और मॉडल सेट 2 का भी ऑब्जेक्टिव बना के आना है, मॉडल सेट 2 का दोनों का ऑब्जेक्टिव बना के आना है। और घर में जा सब्जेक्टिव सबका रिविजन कर, क्या बोल रहे हैं, घर में जाना है और सबका सब्जेक्टिव का रिविजन करना है। सब्जेक्टिव सुना तुम लोग क्या बोल रहे हैं, तो सब्जेक्टिव जाकर रिविजन कर फटाफट, और ऑब्जेक्टिव सप्ताह में एक बार फिर कर लेना है। समझ आ गया ना।